Hello guys, welcome back to Curiosity for another Watchalong and it's time for Kalinga Super Cup. मुंबई सिटी एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी दूसरा सेमीफाइनल। तो इसको देखेंगे हम, उसके साथ ही इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग भी काफी सारी यहाँ पे हलचल हो रही है बिहाइंड द सीन, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए एंड उसके बाद हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ नहीं बताएगा बोल रहे बिल्कुल भाई, मलेशिया ने भाई यहाँ पे धैर्य साहब भाई भी बोल रहे कि मलेशिया ड्रॉ विद दी साउथ कोरिया। तो अब तो आई थिंक इंडियन फैंस को पता लग जाना चाहिए कि काफी सारे लोग एक जो फैंस का एक जो क्या बोलते कि सेक्शन था वो यहाँ पे ईगो स्टेमेज के फेवर में एक आर्गुमेंट लेके आ रहे थे कि हमारे प्लेयरों की ही क्वालिटी नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे क्या बोलते कि यू जस्ट हैव परफॉर्म, आपने मलेशिया के सामने खेला था, वहां पे तो आपके प्लेयरों आपको लग रहा था कि आप मलेशिया से बेटर टीम थे। अब मलेशिया अगर साउथ कोरिया के साथ ड्रॉ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपने 5 साल में जो प्रोजेक्ट बनाया वहां पे टीम बिल्डिंग ही नहीं की है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी टीम से रिजल्ट आएगा? दिस इज कोच फेलियर गाइज। एंड आई थिंक अब काफी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई अगर मलेशिया 3 गोल साउथ कोरिया के सामने कर सकता है एंड इंडिया एक भी गोल अगर टूर्नामेंट में नहीं मार सकता, तो सबसे ज्यादा फेलियर यहाँ पे ईगो टीमेज का है। एंड हेलो मनीष साहू भाई, अनिरुद्ध थापा इज, अच्छा भाई ये कहाँ से आ गया? हेलो ईगो टीमेज, जय हिंद। हेलो मौलिक नैयर भाई, कैसे हो मेरा भाई? हेलो ब्रो, हाउ आर यू? एंड सेमीफाइनल की भी हम साथ में देखेंगे एंड उसके लिए यहाँ पे बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। अरुणा सर भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई मलेशिया ने भी अपना स्टैंडर्ड दिखा दिया अभी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इट जस्ट नॉट अबाउट कि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि प्लेयरों की क्वालिटी नहीं है इसलिए हमारा एशियन कप में फेलियर हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेयरों की जितनी क्वालिटी थी उस हिसाब से भी परफॉर्मेंस नहीं आया, क्योंकि आपके कोच के पास वो टेक्टिक्स, वो विजन, वो गेम प्लान ही नहीं था कि जिससे वो यहाँ पे परफॉर्मेंस निकलवा पाए। एंड वो उसने 5 साल में किया ही नहीं है, दैट्स व्हाई दिस फेलियर हैज हैपेंड। एंड अब यहाँ पे आई थिंक इट्स हाई टाइम कि फाइनली एएफएफ हैज टू टेक दैट स्टेप एंड टू सैक द कोच। आई थिंक अगर आप मार्च अफगानिस्तान वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का अगर हम इंतजार करते हैं, दैट वुड बी अ वर्स्ट डिसीजन। आई थिंक दैट वुड बी अ वर्स्ट डिसीजन फ्रॉम एएफएफ साइड। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये डिस्कशन अब होना चाहिए, क्योंकि आपने जो एएफएफ ने भी जो उम्मीद लगाई थी या फिर फैंस ने भी जो उम्मीद लगाई थी वो सीरिया वाला गेम था। अब सीरिया वाला गेम में भी आपका ये हालत हो गया, अब आप फिर से आप एक्सपेक्ट करो कि अफगानिस्तान वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर से उसमें हम अगर हम चले जाते देन फिर हम सोच सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पे नहीं हुआ, तब आप दोनों तरफ से आप तब आपको रियलाइजेशन होगा कि काश ऐसा होता कि हमने एशियन कप के बाद तुरंत इसको सेट कर दिया होता और कोई नया कोच आता, तो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3 भी खतरे में नहीं पड़ता। तो दिस नीड्स टू बी रिमेंबर बाय फैन। आप कौन से शहर से? अरे भाई मनीष साहू भाई, मैं भाई गुजरात से हूँ भाई। अब अभी वहाँ वापस कुछ लोग आएंगे और कहेंगे मलेशिया ने इसलिए मारे क्योंकि उनके पास ओसीआई प्लेयर थे। देखिए दिस ये तो फिर तो इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते धीरे साहब भाई, इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं ओसीआई प्लेयरों के सामने आप भी 2 महीने पहले खेले थे, तब हम सब बोल रहे थे कि हम मलेशिया से बेटर थे, वो तो रेफरी की वजह से मार गए थे। तब यही सारे लोग बोल रहे थे वही चीज। अब यहाँ पे उन्होंने उनके सामने स्कोर कर दिया, इसलिए अब ऐसा हो गया कि वो ओसीआई थी इसलिए स्कोर कर दिया, और उनके जो ओसीआई वो कोई इतने बड़े लेवल के प्लेयर नहीं थे। सिंपल सी बात वो है। रेफरी डिबेट लुक्स फुलिश, बिल्कुल वो उस टाइम पे भी हमने तो बोला था, उस टाइम पे भी रेफरी का। लेकिन तब आप काफी सारे लोगों का मानना था कि भाई ऐसा नहीं था, रेफरी की वजह से हम हारे हैं। बट दैट्स नॉट द थिंग। प्लेयर्स ने में भी वो है भाई, सब कुछ है बिहाइंड द सीन है। कल मॉर्निंग वाले वीडियो में वो आ जाएगा, आपको न्यूज क्या है सारी चीजें रिगार्डिंग दैट आल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। इट्स भाई ऐसा फेलियर तभी होता है जब सारी चीजें आपकी अगेंस्ट चल रही हो, एंड वो क्लियरली विजिबल था कि प्लेयरों का ट्रस्ट कोच में नहीं था। जब ये सिचुएशन होता है देन कोच नीड्स टू बी लीव, या तो अपने आप से चला जाना चाहिए या फिर फेडरेशन को उनको हटाना चाहिए। दिस इज द ओनली स्टेप अगर आपको आगे फॉरवर्ड करना है। आई थिंक एक एक जो एक सिचुएशन है वो आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस अभी समझ नहीं रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है कि प्लेयर का अगर ट्रस्ट यहाँ पे लूज हो गया है, देन आई थिंक आपका अफगानिस्तान वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इगोस्टोमिक स्टेमिज के होने से और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। अगर प्लेयर्स ही यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कोच में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी अफगानिस्तान के सामने भी परफॉर्मेंस आएगी? एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इससे अच्छा है आप कोई कोच अपॉइंटमेंट मत करो, बट महेश कावली के साथ ही चले जाओ, कि जो ऑलरेडी टीम के साथ जुड़ा हुआ है एंड प्लेयरों के साथ अगर उनका अच्छा रिलेशन है तो उनके साथ ही चले जाओ, बट टीममेट को अब लेके नहीं जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड इसमें दो ही रास्ते हो सकते हैं आपके। आपको मोस्ट प्रोबेबली या तो प्लेयर तो आप सब नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा वो तो टाइम नहीं है, और नए प्लेयर आएंगे तो एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा, सारी चीजें हैं। तो एक ही आपके पास भी रास्ता बचा है कि टीममेट्स नीड्स टू गो, एंड दैट इज द बेस्ट मूव अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 में कुछ अच्छा बाकी जो मैचेस बचे हैं उसमें करना चाहते हैं, एंड राउंड 3 में अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, दिस स्टेप नीड्स टू बी टेकन। बट लेट्स सी एएफएफ क्या वो
आगे आने वाली एग्जीक्यूटिव कमिटी में वो डिसीजन लेती है नहीं लेती है वो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल औकात दिखा दी भाई, बिल्कुल दिखा दी। अरे आई एम गुड भाई, ओके आई वाज गोइंग टू आस्क ऑन द ट्विटर स्पेस अबाउट व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आईएसएल बट आई डिड नॉट गेट द चांस, तो पीपल वर डिस्कसिंग समथिंग एल्स। ओके भाई देखिए, मौलिक नियर भाई इसमें काफी सारी चीजें हो सकती है। जब तक आपका इंडियन प्लेयरों का लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक तो आपकी आईएसएल की क्वालिटी बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि फॉरेनर्स तो आप कभी भी पैसा खर्च करके आप क्वालिटी वाले क्या बोलते हैं फॉरेनर्स ला सकते हो। तो वन थिंग आई थिंक एवरी क्लब्स नीड्स टू फोकस इज मोर ऑन देयर यूथ लेवल सिस्टम। आई थिंक काफी सारे क्लबों के पास अभी है, अभी भी कुछ ऐसे क्लब है कि जिनके पास अपना यूथ सिस्टम ही नहीं है। सो ये सबसे पहला तो होना चाहिए कि उनकी एक अंडर 13, 15, 17 एंड अंडर 23 टीम्स होनी चाहिए। एक आपकी अंडर 20 या फिर अंडर 21 जो भी बी टीम है वो होनी चाहिए। दूसरा एक आपको करना पड़ेगा कि आईएसएल में प्रमोशन रेलीगेशन लाना पड़ेगा, जिससे और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी आपकी, क्योंकि क्लब्स अंडर प्रेशर आएंगे जब उनको रेलीगेशन होने वाला है। तीसरी चीज आई थिंक आपको इंडियन यंग प्लेयरों के गेम टाइम के रिगार्डिंग कोई रूल्स ला सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। ये भाई रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रही है एंड मेनी थिंग क्या बोलती है हर दिन यहाँ पे अब इसके रिगार्डिंग बातें चलती रहेगी। एक ऑफिशियल ऐसा कह रहा है कि उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, एक ऑफिशियल ऐसा बोल रहा है कि अब नहीं करना चाहिए। सो मल्टीपल रिपोर्ट्स गोइंग ऑन। सो आई थिंक काफी सारी चीजें आगे होगी। मलेशिया वो वे अहेड देन इंडिया, रैंकिंग इज मीनिंगलेस एनी अफ्रीकन, वो तो आई थिंक जो अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने तो कितनी बार बोला था कि भाई आपके लिए दो ही टूर्नामेंट मैटर करते हैं, आपका एफसी एशियन कप एंड वर्ल्ड कप। बस उसको ही फोकस कीजिए, चाहे रैंकिंग आपकी 200 भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें अच्छा करते हो देन आप फुटबॉल में आगे हो, सिंपल सी बात वो है। अगर आप उसमें अच्छा नहीं करते तब आप कितना भी बोल लो आप फीफा रैंकिंग 1 पे भी हो, लेकिन आप फुटबॉल में आगे नहीं खेला जाओगे। तो सिंपल सी बात वो है। तो आई थिंक हमें फोकस उसी के ऊपर करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये हम गलती करेंगे कि हम इसके साथ कंटिन्यू करके राउंड 2 भी खेल लिए, आई थिंक दैट वुड बी बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2 का नहीं सोचना है, आगे का 2027 एफसी एशियन कप का भी प्लान लेके चलना पड़ेगा। दोनों प्लान आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे, उसी हिसाब से डिसीजन होना चाहिए रादर देन की शॉर्ट टर्म आप क्या बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम आई उसको सोल्व करते जाइए, प्रॉब्लम आई उसको सोल्व करते जाइए। तो ऐसे आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। यू नीड ए लॉन्ग टर्म विजन ऑल्सो, कि जहाँ पे आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट कोच। एक आपका एफसी एशियन कप का एक साइकिल खत्म हुआ है, सो एक नए कोच में जाने का इससे बेटर टाइम मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि होगा। स्टीवेंट डूइंग पीआर थिंग ऑफ, हाँ वो तो उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करवाना था कि बोस्निया से मेरे को ऑफर है, चला जाए भाई। अब आई थिंक अब आई थिंक फैंस को बोलना चाहिए ट्विटर पे कि भाई डायनेमो ज़ाग्रेब आप साइन कर लो भाई, इनको डायनेमो ज़ाग्रेब प्लीज साइन कर लो। वो तो उन्होंने भाई वो न्यूज उन्होंने डाली हुई है, प्लांटेड न्यूज है, पीआर थिंग इट्स। और अगर वो फैंस नहीं समझ सकते तो उससे बेवकूफ बात हो नहीं सकती भाई, सिंपल सी बात वो है। सो वो तो क्लियर भाई पीआर स्टंट है, उसमें डे लाइट मतलब क्या बोलती कि दूध की तरह वो तो साफ है, तो वाली चीज है। हमारा मैच वो चलंग नहीं किए थे। कैप्टन क्लिंटन भाई थोड़ा सा कल मेरे को काम था बट आज कर दिया, फाइनल कर देंगे भाई आपका भी कैप्टन क्लिंटन भाई। सो उसमें ऐसी वाली बात नहीं है, आपका भी कर देंगे भाई फाइनल। टेल अबाउट 10,000, वो 10,000 से भी ज्यादा है, सिर्फ एक ही रकम निकल के आई है बट लेट्स सी आगे क्या होता है। 10,000 इज ए एक अमाउंट जरूर है बट उससे भी ज्यादा चीजें यहाँ पे उनको दी गई है। सो ये तो होगा, स्कैम इज गोइंग ऑन बाय एंड दिस इज रिडिकुलस थिंग। 8.5 लाख रुपए क्या बोलते कि 10 दिन के 3 मैचेस के एंड 2 कॉर्नर के आपने दिए हैं। सो आप वैसे बोलते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे फंड को यूटिलाइज करते हो? और उसकी सीवी में ऐसा क्या था कि आप उसको क्या बोलते कि सेट पिच कोच हायर कर लिया उसको? उसकी सीवी में ऐसी कुछ भी चीजें नहीं थी कि जिससे आप उसको अपॉइंटमेंट करते, और आपने सीधा ही मतलब उसको अप्रूव कर दिया, इतना पेमेंट भी दे दिया। तो भाई ये तो क्या बोलते हैं प्रीवियस रिजिम से भी बड़े स्कैम मास्टर है सारे लोग। एंड अगर ईगो स्टेमिच के कहने पे किया है तो उसके आंसर मांगना चाहिए कि भाई आपने आपने अपॉइंटमेंट आपने बोला था कि ये मेरे को चाहिए, हमने कर दी, अब इसका रिजल्ट दिखा दो हमने क्या देखा। 2 कॉर्नर आप देखिए सीरिया के सामने हमने लिए, एब्सोल्युटली पैथेटिक। तो कोच से भी तो ये आंसर पूछा जाना चाहिए। दिस आर दी फेलियर ऑफ ईगो स्टेमिच आल्सो। उसके कहने पे ही आया था, ऐसा एएफए का कहना है कि वैसे वो काफी सारी डिमांड करते रहते हैं, तो हमने सोचा उसको ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाए। फीफा एकेडमी धैर्य सब है वो वहीं पे है, वहां पे रिक्रूटमेंट चल रही है, क्योंकि अभी अंडर 17 लीग चल रही है, तो उसमें से भी कुछ प्लेयर को स्काउट किया जाएगा अंडर 13 15 से। वो जो फुल फ्लेज जो रनिंग होगी वो धैर्य साहब है, वो आपका जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा जून जुलाई में वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि तब तक यहाँ पे बच्चों को क्या बोलते कि स्काउट किया जाएगा अंडर 13 15 के, एंड उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे।
सो ये वाली चीज है। मलेशिया टीम्स तो भाई अब आई थिंक काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस अब बात समझ गए होंगे कि इट्स अ फेलियर ऑफ ईगो मैच, कि अगर मलेशिया साउथ कोरिया के सामने 3 गोल मार सकती है एंड हम एक भी गोल ना मार पाए। We need to pursue ISL clubs to get proper youth teams and academy to of AFF elite standard. Yes. मलेशिया का आज का गेम देखा भाई, अगर एएफएफ को शर्म नहीं आता तो क्या ही। बिल्कुल, अब तो भाई अब तो मान लो कि आपका ये फेलियर है। अब तो मान लेना चाहिए भाई कि आप अब फेल हुए हो। कोच एएफएफ फेल्ड इन दिस एएफसी एशियन कप। अब तो एक्सेप्ट कर लो। I see why. I hope some decision are taken soon. Any prediction for the match right now? Prediction पे मैच स्टार्ट हो चुका है, बट आई थिंक मेरा प्रिडिक्शन तो मैंने सुबह भी दिया था, ओडिशा एफसी माइट विल विन दिस मैच बिकॉज दे हैव ए सेटल स्क्वाड एंड मुंबई सिटी स्ट्रगलिंग विद देयर इंडियन प्लेयर्स आल्सो एंड काफी यंगस्टर के ऊपर रिलाई कर रही है। नो डाउट यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इस तरह के मैच में और पर्टिकुलरली ओडिशा के सामने इट विल बी डिफिकल्ट। सो लेट्स सी, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच एंड आई थिंक ऑलरेडी 3-4 minutes gone एंड दैट्स अ हार्श टैकल फ्रॉम गुरकीरत सिंह। मे बी येलो कार्ड मिलता है उसका, मिला कि नहीं। भाई अपनी टीम फिनिशिंग में बहुत घटिया। मलेशिया को बस 7 चांस मिले थे बस। हम 7 चांस भी क्रिएट नहीं करते ना ध्रुव पांडे भाई। और 19% पोजेशन भाई, मलेशिया ने साउथ कोरिया के सामने सिर्फ 19% पोजेशन रखा है और उसके बाद भी ड्रॉ किया है। अब जो पोजेशन का गेम लेके आते हैं, कहाँ गए भाई वो सारे लोग। स्टीमेच विल नेवर, वो खुद नहीं करेगा। ये मैंने कल भी बोला था कि दोनों सिनेरियो में से एएफएफ अगर से करता है वही हो सकता है। ही नेवर लीव हिमसेल्फ। अगर हम राउंड 3 में भी नहीं जाते ना तभी वो नहीं जाएगा, अपने आप से कभी नहीं जाएगा वो। एंड आई थिंक उसको अगर डायनामो ज़ाग्रेब से आ रहा है ऑफर तो भाई जाना भाई, क्यों दिक्कत है तेरे को। प्लीज लीव यार, प्लीज लीव इंडियन फुटबॉल प्लीज यार। डायनामो ज़ाग्रेब जैसा बढ़िया क्लब चैंपियंस लीग में खेलने को मिल जाएगा तुमको यार, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। प्लीज लीव यार, प्लीज लीव। Looking at Asia Cup performance continuing with C match could be a disaster for India. AFF needs to take a bold decision. Has to. Malaysian striker Fahad looks much faster than Sunil Chhetri. Obviously भाई स्पेन से कोच लाना चाहिए भाई। कोच तो काफी सारे मिल जाएंगे। पर मंथ होगा भाई, पर मंथ नहीं है भाई। ये पूरा जो इसका जो 10-20 दिन का जो टेन्योर था उसका था। उसको सिर्फ इस एएफसी एशियन कप के लिए हायर किया गया था, ऐसे मंथ बेस पे नहीं किया गया था। 10,000 बट उसके प्लस कुछ अलग पर्क्स भी दिए गए हैं। बट लेट्स से आगे वो निकलते हैं कि नहीं बाहर। इगोर का सेक कर देना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। दिस इज द राइट टाइम। क्या स्कैम हुआ धैर्य साहब भाई, ये 10,000 डॉलर में भाई, यानी कि ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए में ट्राइवर सिंक्लेयर को अपॉइंटमेंट किया गया था एज ए सेट पीसेस कोच फॉर 3 मैच ओनली। तो पर मैच कितना हुआ आपका अराउंड 3 लाख और 2.75 लाख के अराउंड हुआ। एफएफ फॉरेनर्स का घर का खर्चा उठा रहा है। इज इंडिया टेकिंग पार्ट ऑफ इन काफा। एग्रीमेंट तो साइन किया है, लेट्स सी। आफ्टर लॉन्ग टाइम बंगाल्स क्लब्स आर डोमिनेटिंग ऑल लीग्स इन आईएसएल आल्सो इन आई लीग। यस, हमारे साथ सर भी जुड़ चुके हैं। हेलो सर, हैव यू एबल टू फाइंड द लिंक? नहीं तो मैं ढूंढ के भेजता हूँ। अगर गाइस किसी के पास ये मुंबई सिटी वर्सेस ओडिशा एफसी का मैच का लिंक है तो, क्योंकि जर्मनी में थोड़ा सा सर को दिक्कत आ रही है, सो अगर आपके पास है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, या फिर मेरे को या फिर सर को ट्विटर पे सेंड कर दीजिए ताकि सर भी मैच देख पाए। ये दिस इज द मुंबई सिटीज फर्स्ट सीजन जर्सी। यस पहला आई थिंक अच्छा भाई, ब्रेंडन की स्टोरी देखी? ब्रेंडन ने क्या स्टोरी डाली है भाई? आई थिंक मैं अटक गया हूँ या सर अटक गया है। क्या ब्रांडन का स्टोरी? ये बोल रहे ब्रेंडन की स्टोरी देखो। क्या डाला है चेक करो तो आप। यस मेहरबान भाई, मैच स्टार्ट हो चुका है भाई। अच्छा भाई, मौलिक नैयर भाई आपको सर लिंक सेंड कर रहे हैं। मौलिक भाई कर दीजिए भाई, सर को लिंक सेंड कर दीजिए। Here ego estimate giving excuse about player valuation. We will never improve under ego estimate, and that's the reality. Just look at other nation coaches how tactically solid they are. But sir, Malaysia scoring 3 goals against South Korea
एंड वी आर क्राइंग कि सिर्फ प्लेयरों की उसकी वजह से। आई थिंक अब काफी फैंस को रियलाइजेशन होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट ओनली क्वालिटी। आपकी टीम में अगर वो एक वो है, मतलब एटलीस्ट हमारे टीम का जो पोटेंशियल था उस हिसाब से तो नहीं खेली। I think that's the problem, no? You know, that how we played, what we played, or बट ब्रैंडन का स्टोरी तो डेजर्ट का स्टोरी है ना, सैंड का स्टोरी है, कुछ लिखा तो नहीं है इंस्टाग्राम में, और एम आई लुकिंग रॉन्ग? अच्छा, ओके ओके, तो अच्छा, आई एडिट इन चैट, ओके। बट इधर शायद ये मौलिक नेर पे आप सर को डीएम कर दो ना ट्विटर पे, दैट वुड बी बेटर। मुझे लगता है अभी एक दो अपसेट और होंगे एशियन कप में, बिल्कुल होंगे भाई, एशियन कप में अपसेट तो होंगे। I mean, if you compare Asian Cup with African Cup of Nations, इतना upset तो Asian Cup में नहीं हुआ ना। नहीं हुआ है। The real big upset is Iraq beating Japan and South Korea being held by Jordan and by Malaysia, which Malaysia is a much bigger surprise, na? So, but I think also the question needs to be asked, were Jordan, acha, okay, sun will shine, ठीक है. Jordan and South Korea, there was one speculation, Jordan, South Korea to win to avoid Japan. हाँ, ये भी है, So, क्योंकि वो so that might सेकंड also, पे फिनिश किया था। so I don't know. I mean, there's a lot of, again, as always, there are a lot of speculations. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? And I would say, let's see. I feel that from an Indian football perspective, this whole tournament, the last, now if you add today, the 14 days group stage, which will end in a few hours. अब आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है, या मेरे साथ ये इश्यू है? एक बार मौलिक नियर भाई, आप मेरे ट्विटर पे डीएम कर दो मेरे को, मैं सर को दे देता हूँ। मेरे को कर दो आप, मेरे ट्विटर पे डीएम कर दो आप, मैं सर को सेंड कर देता हूँ। I mean, these stats are brutal, no? I mean, these stats are very brutal, I think, for Indian football. Where do we stand? Where don't we stand? Very brutal in this tournament. And if you're honest, yeah, as much as I hate to say it, I think India has been most probably worst team on the लास्ट टीम, अब तो लास्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मलेशिया हमारे से नीचे थी, Kyrgyz good. अब उन्होंने भी Kyrgyz good, because Kyrgyz has -4 as goal difference. So if they lose 3-0, or even if they lose, but Kyrgyz at least to Saudi the other day, na, was a little over the edge, but they at least gave the Saudis a fight. So that has to be sort of, I always say, counted in, na. आपको लिंक सर सेंड कर दिया मैंने व्हाट्सएप पे, आप उससे मैच देख सकते हो। Thank you. स्कोर अभी तक गाइस 0-0 ही है। अच्छा, स्पोर्ट 18 पर नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है? आप चेक करो मनीष साहू भाई, 1 2 3 दो तीनों में से कोई एक चैनल पे शायद आ रहा होगा। और ये जियो सिनेमा में सर आ रहा था, वो एशियन कप आ रहा है। मैंने वो थोड़ा सा अर्ली चेक कर लिया था, वो 5 मिनट पहले ही वो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हैं, और इन मैचों का तो उसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं। Very interesting thing to see that they flew back yesterday that Mehtab Singh is playing today. हाँ,
1 मिनट अच्छा नहीं मैं तब खेला, खेल रहा है, but still मैंने स्टार्टिंग 11 नहीं देखा हाँ खेल अभी रहा तक, है मैं starting. चेक कर रहा था. हाँ, starting 11 में है, और बेके, अपूया, आकाश are all on the bench. बट सर वो तो मतलब क्लब तो ऑब्वियसली सर वो तो निकालेंगे ही, उनको तो उनसे मतलब है. नहीं, वो तो I think they will have asked Mehtab. I said, do you want to play? Mehtab तो कुछ नहीं खेला ना. हाँ In खेला the नहीं in the इसलिए. Asian हाँ. Cup, he didn't even play 1 second na. हम्म. And Qatar to Odisha is not too far a travel na. I don't know if they're हम्म. flying via Mumbai or via Delhi or via Kolkata in. Uh, so that's a fact na. But some of you are here in the room who were just there with us in a Twitter space. I wanted to thank you guys. I think also Hiren as well. That over the last 3 days, some interesting conversations, and some good conversations. And the good thing is that my feeling is now people are realizing what is happening or what has happened over the last हम्म. few years. If we want to fool ourselves, it will not bring us anything. So therefore, we'll have to fight for the right things. Oh, Stalin. Good fight from Mumbai City. Oman could be kicked out if Kyrgyz win. Yes. अब हाँ, इंडोनेशिया yeah, एंड that ओमान is. के बीच में वो डिसाइड होगा. It's an interesting situation. So Jordan, Palestine, Syria, Oman. Oman need to win. If Oman don't win, even Oman draw, then Indonesia stays in the tournament. So China already is out. So it'll be interesting to see if nations all go to Arabian nations or not. Jordan, Palestine, Syria udhar hai. If Oman joins them, or if Indonesia as a Southeast Asian nation stays in the tournament or not. So far, the knockout, the games in the round of 16, Tajikistan, UAE, and Syria. That will be an interesting game. Iran, Syria, ईरान सीरिया. Bahrain, हाँ. Japan. And then the other ones will be decided after this last group. मौलिक नियर बाय बोल रहे कि ट्विटर स्पेस वाज फन सर. ऑनेस्टली आई वांट सम जर्नलिस्ट टू एटलीस्ट आस्क इगोर पॉइंट ब्लैंक इफ ही टेक्स एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंडियाज परफॉर्मेंस. बट अब तो कहाँ इंटरव्यू He has देगा to भाई, listen. मौलिक भाई, दिक्कत तो है ना. We had some journalists in our room, and I think we had I would say, when the AFF will not allow the questions, or the journalists will not ask. So when you saw how many journalists put their thumbs up, so yeah, that will be an interesting thing. What on countries are playing better than India? Obviously, if Kalyan and Stimach are not Yeah, on talking terms, that's why can't he take sex Stimach? अच्छा. ये सर जो कोच को चेक करना होता है वो डिसीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है, किसका होता है वो, कहाँ से वो, president ले कि सकते हैं टेक्निकल फिर. कमेटी? Again, you normally do it together, na. It's not just a person taking a. तो देखना है कि क्या है ना. So I don't know. अरे हेलो हेलो देव भाई. अच्छा, ईगो स्टिमिच बोल रहे कि अरुणा सर, इंडिया हैज ओनली वन मैच अगेंस्ट हायर रैंक टीम किर्गिस्तान एंड कंसीडर्ड 36 गोल्स एंड स्कोर ओनली 9 अंडर ईगो स्टिमिच. अभी तक ठीक है. मुंबई से. These are realities.
So See, Mumbai my City opinion. going. See, you see. नहीं बोलिए बोलिए आप बोलिए पहले. No, I'm saying is that for the president to make this decision, there needs to be a realization जो जो हुआ is bad for Indian football. You know, that realization needs to be there from the side of the president. And if you don't have the realization that something bad has happened, how will you take a decision and say, भाई उसको हटा दो? But so far, I'd say मौलिक. Mumbai City FC squad is doing good, no? Hiren? गुड यस. अच्छा अभी तक अच्छा खेली है. मौलिक भाई बोल रहे कि आई एम वंडरिंग व्हाई गुरकीरत हैजंट बीन परफॉर्मिंग अप टू द हाइप ही हैज रिसीव्ड. ही नीड्स अ मोर गेम टाइम भाई, थोड़ा उसके बाद ही आप उसका वो. Again, is the problem. No? He scores one goal, everybody's hyping up. हाँ. Ayush Shikara scores 3 goals, suddenly everyone is hyping Ayush up. It is not in one match that these kids are not at that level yet. You know, they need to play a full season. And you see in the Super Cup, no? Mumbai City is playing with this young for these boys. Very good test for these boys. I have to say I'm very proud in that way of my former club that you have last season. Des took the idea and said, listen, let me take a whole Indian squad. This time around, you're giving the youngsters a chance. And Mumbai City has built a sort of, that next thing. So, this should be done by all. एग्री भाई. चैतन्य कदम बोल रहे कि व्हेन देयर वर पॉलिटिशियन ऑन बोर्ड वी वर क्राइंग फॉर एक्स प्लेयर्स गवर्निंग इंडियन फुटबॉल. तो वो तो चैतन्य कदम भाई वो तो सबसे बड़ा लोगों को फूल बनाया है कि एक्स फुटबॉलर एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए. अरे ऐसा ही करना है तो 5 फुटबॉलर को आप रख लो ना कि भाई क्या क्या दिक्कतें आती है प्लेयरों को बता दीजिए. इसमें इसको प्रेसिडेंट बनाने की क्या. और ये कहाँ पे लिखा है कि जो फॉर्मर फुटबॉलर होगा वो मतलब क्या बोलते कि बेटर एडमिनिस्ट्रेटर होगा. ये कंपलसरी रूल रखना. ये तो उल्टा आप कोई भी सक्सेसफुल आप देख लीजिए कोई भी कंट्री किसी भी स्पोर्ट में है वहां का. ये सिर्फ इंडिया का ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा होता है पॉलिटिशियन होते हैं. हाँ आप देखिए बार्सिलोना रियल मैड्रिड इसको कौन चला रहा है. वहां के फॉर्मर प्लेयर चला रहे हैं क्या. प्रेसिडेंट कौन है वहां के. फॉर्मर प्लेयर है क्या. वो भी रूल रख सकते हैं कि बारसा का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो फॉर्मर प्लेयर है. रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो फॉर्मर प्लेयर है. अरे बेटर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है आपको. आपको थोड़ी ना उसको प्रेसिडेंट को वहां पे फील्ड के ऊपर जाने के खेलना है. उसके लिए तो वो बंदा हायर कर सकता है. एक्स फुटबॉलर को रख ले कि भाई आप बता दे क्या क्या दिक्कतें आती है तो हम सोल्व कर देंगे. बेटर कम्युनिकेशन वाला बंदा जिसको सारी चीजें पता होनी चाहिए वैसा बंदा. तो ये कुछ लोगों ने यहाँ पे वो आई थिंक मेरे को नाम भूल गया उसका वो मेरा बेरा को किसी ने वो कोर्ट केस के सब स्पोर्ट में डाल दिया है. क्रिकेट में आप देख लो अभी अभी कौन चला रहा है. जैसा चला रहे हैं आपको रोजर बिन्नी यहाँ पे अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है. आधे लोगों को पता भी नहीं होगा जो क्रिकेट देख रहे होंगे उनको. इससे पहले आपके सौरव गांगुली थे. डिसीजन कौन लेता था. तो ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली चीज है. और ये और को अपना वो पर्सनल एजेंडा के लिए कर दिया बस कि हमने फैला दिया. इससे ये बोल देना कि आपका सोल हो जाएगा फुटबॉल कि फॉर्मर प्लेयर आ जाने से कहीं पे गारंटी नहीं है. सर आपका क्या ओपिनियन है. In 2012, when the first time it cropped up ex players and politicians and all in a country like India, given the realities, without political connect and proper political connect, let's be honest about that, right? And ex-footballer, let's say Pele, Maradona, were amongst the best footballers of all, but they were terrible coaches. Not everyone is a Johan Cruyff or a Franz Beckenbauer. So these are realities. Is any one of these people good in their management? And that's with Indian football. परमेश्वर भाई ये तो बात आपकी सही है कि इगोर वांट रिजाइन ऑन हिज ओन सो सेक हिम. Olympic year till That's now the India reality at the moment.
India states women's hockey lost Olympic qualifiers. Saturday, Chi and Bopanna claimed world number one. Asia Cup lost. Shooting got 1924 quotas for Olympic. Hockey 5 World Cup. India in quarters and many more. आई थिंक क्रोएशिया ही चला गया होगा ईगोस्ट मैच का, इंडिया में नहीं आया मेरे हिसाब से. आई थिंक आया है क्या सर? ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं है कहीं पे? He should he sh- he should have, again, if he's coming back, he should come back with the team and should have come back and played here. Should have watched the Super Cup. सुपर कप. That should have been his role. एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए थी आपकी पहले और बाद में, आफ्टर, बिफोर द एफसी एशियन कप और आफ्टर द एफसी एशियन कप. होता तो again, that it would be nice ना, होता नहीं है ना, that's the reality. नहीं है. देखते हैं भाई मीटिंग में क्या होता है. अभी से कोई बताना कि सेक होगा कि नहीं होगा पता नहीं भाई. कोई बोल रहा है, डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं. सो लेट वेट. I think it's difficult to say what will happen, because I think that's why I'm saying to all of you who are, so to say, having this opinion, keep up karo. That's why we're doing these Twitter spaces, to get people together. There are journalists joining us in these conversations, which is very good. You never know who's going to write. I know someone wrote a story yesterday because he was listening to our space the night before. So that's a problem now, no? So therefore we'll have to see, and therefore keep up saying, we all need to say this. It's not anything personal. It's about the interest of the Indian national football team, and that interest comes, in my opinion, first above any individual. Where the whole Sunil scenario. I will never say that Sunil should retire or move out of the national team. I think Sunil has to himself decide. Again, after this, I'm sure Sunil will not be happy to say, I'm going to leave Indian football or the national team. So that's, I think, Lord Beke, if you're saying Ashish didn't have the guts to ask the question, Ashish was there 2 nights ago with us on the Twitter space, and he is in a situation that the coach will not entertain any hard-hitting questions from him. That is the reality. He was so unhappy that he spilled so many stories, so many interesting facts about kya ho raha hai, nahi ho raha hai, how he was denied the opportunity to interact with the team, to do stories. These are realities of how things are being managed at the moment. There were 5 journalists from India who've made the way to, all other journalists from all other countries are being helped by their federations. The AFF media team is not helping them. कोई पूछ रहा था कि भाई आर्मी में जाके, यस भाई आप आर्मी में जाके भी फुटबॉलर बन सकते हो. आर्मी की टीम होती है तो वहां पे आप खेल सकते हो, बट यहाँ पे इस तरह के जो प्रोफेशनल है उसमें नहीं आ सकते आप. जैसे दुरान कप में आर्मी की टीम थी तो मे भी उसमें खेल सकते हो, बट आप किसी प्रोफेशनल क्लब के साथ फिर ज्वाइन नहीं हो सकते भाई. तो ये वाली चीज है. कांट ऑल द जर्नलिस्ट यूनाइटेड स्टैंड नहीं हो सकते कार्तिक सिंह राजपूत भाई, क्योंकि कोई इगोर का होगा, कोई एएफएफ का होगा, कोई सबका होगा, तो वो कैसे हो, मतलब फिर वो लोग उनको जो इनसाइड न्यूज देते हैं वही देना बंद कर देंगे, तो वो तो नहीं होगा. ये हम फैंस को भाई क्वेश्चन पूछते रहने हैं, सिंपल सी बात है. ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगी. उनको भी जर्नलिस्ट को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई लोग ये भी सुनने के लिए रेडी है. तो सिर्फ हमें राइट क्वेश्चन पूछते रहना है. That's it. I am not expecting 6 also, point in March. Are you, you Aruna saw sir? a high pro. ऐसा लॉर्ड बेके पूछ रहे हैं. You saw today, I think, on social media, a high-profile journalist highlighting a. तो क्या करोगे? 6 points. Tough for me, very, very tough. Very honest. Last time we went to face Afghanistan, I think it was in Dushanbe. Which minute header from Lendungal. So therefore, not easy. Not easy. It's not something that we can go there and just go there and get the 3 points.
we'll have to fight for those 3 points. Slowly coming out. Ashish said that the other night. He said there are 2-3 camps in the team. आज आज टीओआई ने, मैं So सोशल मीडिया पे देख रहा था, टीओआई रिपोर्ट कर रहा है कि देयर इज ए फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हु आर टेकिंग द शॉट्स. सो आई थिंक वो भी अब धीरे धीरे जो ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स है वो भी बाहर आने लगे हैं. सो मेरे हिसाब से सर, अगर आई थिंक अगर कोच ने प्लेयरों का ट्रस्ट लूज कर दिया है, देन आई थिंक अभी सेक करना सबसे बढ़िया डिसीजन होगा. क्योंकि आई थिंक अगर इस तरह की टीम के साथ अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 खेलने जा रहे हो, तो आई थिंक वो ईगो स्टिमिक के होने से ज्यादा डेंजरस है उसके नहीं होने से. आपका क्या मानना है? प्लेयर ही अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कोच के ऊपर, तो उसके साथ आप राउंड 2 के क्वालिफायर्स खेलने जाना वो तो सबसे बड़ी गलती है. क्योंकि प्लेयर को तो आप सारे प्लेयर को तो हटा नहीं सकते, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको कोच को ही हटाना पड़ेगा, या तो आपको सारे प्लेयरों को हटा देना पड़ेगा. दोनों में से एक रास्ता है. and that is not realistic, ना. वो वही मैं बोल रहा हूँ. तो रियलिस्टिकली यही है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेक. क्योंकि वो खुद से तो मेरे को लगता है कि अगर राउंड 3 में भी क्वालिफाई हम नहीं किए तब भी वो नहीं जाएगा. ऊपर से डायनेमो ज़ाग्रेब का ऑफर आ गया. एनीवन हैव लिंक्स? हाँ भाई सुनील छेत्री भाई, लिंक्स यहाँ पे हमारे मौलिक नैयर भाई ने दी थी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ. हाँ भाई ये लो लिंक, चैट पे मैंने डाल दिए, इससे चेक करो भाई. क्या लग रहा है सर, दिस मुंबई सिटी प्लेइंग विद द ओनली 2 फॉरेनर्स एंड सामने ओडिशा एफसी विथ प्लेइंग विद द 6 फॉरेनर. I feel it's a lot of pressure on Odisha. They are under pressure, and this young Mumbai City team is not doing bad. Ahmed Jahu, huge mistake. कभी वो करता है ऐसे मिस्टेक. दैट्स अ बिग मिस्टेक. परेरा डियास पे, अरे यार. But actually, de facto, it's Mumbai City A against Mumbai City B. Na? Most of the players at Odisha starting 11 are all ex-Mumbai City players. हाँ. प्रिंस भाई बोल रहे फ्रस्ट्रेशन इज राइट नाउ इन इंडियन फुटबॉल इज वेरी हाई. कार्तिक सिंह राजपूत बोल रहे कि आई मीन हाउ पीपल स्टिल डिफेंड हिम, आई सी सम ट्वीट्स स्टिल डिफेंडिंग हिम, आर दे दिस? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली भाई, तो वही है. नहीं तो भाई उसको, अगर इनको इंडियन फुटबॉल का वो होता तो उनको उसको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? जो जिसने खराब, जैसे उसने गलती की है तो उसके बारे में बोलो, एएफएफ की गलती है उसके बारे में बोलो, उसको डिफेंड करने की वहां पे क्या जरूरत है? और अगर डिफेंड भी करो तब भी तो ये तो मानना चाहिए ना कि यहाँ पे उसकी 1 पॉइंट, उसकी 5% उसकी भी गलती है. डिफेंड करो आपकी भाई, ये चीजें उसने भी गलत की है, बट वो भी मानने के लिए रेडी नहीं है. वो मान रहे कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, ये सारी गलती प्लेयरों की है, या तो एएफएफ की है या तो आईएसएल की है. तो ऐसे तो नहीं चलता ना. आपके कोच की भी 5% तो गलती होगी कि ये दो चीजें उन्होंने भी गलत की होगी. तो वहीं से पता चल जाता है ना भाई कि आप एजेंट हो, पीआर स्टंट चला रहे हो, या फिर आप ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो. फिर से मौका था यार, परेरा डियास. मे बी ये सर एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकती है मैच है. वैसे इसमें एक्स्ट्रा टाइम है, डायरेक्ट पेनल्टी शूट आउट है? शायद डायरेक्ट है ना पेनल्टी शूट आउट. I think डायरेक्ट पेनल्टी शूट होना. क्या रूल्स है? रूल्स तो नहीं पढ़ा हूँ मैं. मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट है. लास्ट टाइम भी शायद डायरेक्ट ही था. हाँ 90 मिनट प्लस डायरेक्ट शूट आउट था लास्ट टाइम.
Talking about the pace, just look at South Korea, Malaysia, and then look at this match. Then you know the difference of pace. डिफरेंस नहीं नहीं सर, वो इंडिया के मैचेस भी देखने के बाद में सडनली जब कल थोड़ा सा वो फर्स्ट हाफ मैंने देखा ईस्ट बंगाल वर्सेस जमशेदपुर का, एकदम से वो मतलब लगता है कि कहाँ वो एचडी से सीधा ही वो आप 360 और उस पे नहीं आ जाते क्वालिटी पे, इतना वो डिफरेंस है। इसको कैसे कम किया जाए कि ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इसको कम करने के क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? तुम्हारा development, that's the most important thing. If you don't do that, it will not work. That's the most important thing. No? You also now see this good ground because they played they've been too much of football on this ground. ना देखो ग्राउंड, ग्राउंड का हाल देखो, हाँ डेली मैच हो रहे थे ना। सर ये रेलिगेशन आप कितना ज्यादा रियलिस्टिकली देख रहे हो, होगा कि नहीं What होगा? happens in the next year? At some stage होगा. The question is, what is the size you want to keep in the league? पर उससे कुछ क्लब वो भी बोल रहे कि अगर वो होता है तो वो छोड़ देंगे, ऐसा भी है। हाँ, I think there's a big chance in the summer that Hyderabad will end operations ना। हैदराबाद का हाल बहुत खराब है। खराब है तो इसके ऊपर एक्शन क्यों आप मतलब ऐसे आप क्लब रन हो रहा है तो मतलब अगर वो लोगों की सैलरीज भी पे नहीं हो रही है, सो इसको तो बस बंद कर देना ही सही है फिर तो। That is the problem ना, at some stage तो बंद भी करना पड़ेगा ना। But it's very interesting to see, huh? It's a much more open game than I thought. मेरा भी सही है आपकी, मेरा भी दोनों एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा ओडिशा डोमिनेट कर लेगा, बट किया नहीं है अभी तक उतना ज्यादा। and Mumbai playing 4-4-2, huh? Very interesting to see. हाँ 4-4-2, 4-4-2। It's always Diego Mauricio, Roy Krishna trying, but Nathan is Franklin Nazareth। I think this Kerala sir try to create their own, you can say ki league with this KSL and this 8 stadium announcement and all of that thing। न्यूज आ रही कि KPL को भी शायद वो मतलब वो कर सकते हैं। but the KSL is supposed to be a new sort of Kerala version of an ISL. ISL हाँ, They want also to be allowed to sign foreigners and all, and that will be very foreigners interesting. ISL allows or does not allow this whole thing. So there's a lot of questions to be answered here. बट मेरे को तो लगता है कि वो एक थोड़ी सी कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं कि उसके चलते शायद हो सकता है कि अपना उनके पास, आई थिंक उनके पास इतना तो वो है सारी चीजें कि अपना सिस्टम वो रन कर सकते हैं, मतलब सस्टेन कर सकती है वो लीग। कर नहीं कर सकते सकती। हैं मिडिल ईस्ट में कर, they have the money in the Middle East. There's enough Malayalis who have the money, easily sustain कर सकते हैं if they want to spend the money. And तुम्हारा पास passion, लॉट्स ऑफ अगर आप उस हिसाब से देखें तो सर काफी सारी चीजें मतलब क्या बोलते हैं कि चलती रहती है इंडियन फुटबॉल में। हमको लगता है कि सिर्फ एक ही चीज है, बट काफी सारी आप अब जैसे हम बात करते हैं रिगार्डिंग दिस बेंगलुरु सिचुएशन कि एवरीवन हैज देयर डिफरेंट लीग और समथिंग लाइक दैट। see, India is not a country, it's they call it a subcontinent. It's a सब huge कॉन्टिनेंट। huge thing, no? उसके लिए it's not so easy हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है.
not so small, no. इजी। हाँ, आयुष पे स्पॉन्सर तो उनको ऑलरेडी उन्होंने मैनेज कर लिया है भाई। केएसएल ने, वो तो बीच में आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत That की is वजह से, the नहीं तो अभी तक Uda, सब। they will most probably have more sponsors than the ISL now. आईएसएल, हाँ। It has its own potential football ecosystem, no? That we have to हाँ, understand. ongoing football season is based in giving game time to youngster, this ongoing Indian football season। अच्छा सर, वालपुया ने भी इम्प्रेस किया है, मतलब ही लुक्स Hmm. इंटरेस्टिंग प्लेयर। Not bad, huh? सर, एक एक चीज मेरे को जाननी थी, और आई थिंक ये सिली क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर आप देखो मान जी कि जब से हम फुटबॉल इंडिया का खेल रहा है, और पास्ट में भी तो ऐसा तो हुआ होगा कि लोगों को तो मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको ऐसा तो लगा होगा कि ये चीजें जैसे बाकी कंट्री से अभी हम बोल रहे कि आपका ग्रास रूट ये होना चाहिए, यूथ फुटबॉल ये होना चाहिए, तो उस टाइम पे भी तो लोगों का आया होगा ओपिनियन कि ये सारी चीजें करनी चाहिए। और मान लीजिए कि एक आध जगह पे हो भी रहा होगा, मान लीजिए कि कोलकाता में, कोलकाता बेसिकली अगर आप देखें तो यूरोपियन किसी भी कंट्री के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि क्रेज उतना है, केरला को आप ले सकते हो, तो पीपल भी वहां पे उतने हैं, उतना ज्यादा लोगों का, काफी सारे लोग क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जब तक आपके वहां पे वो कल्चर नहीं है, तो वहां पे तो आप ये नहीं बोल सकते कि कल्चर नहीं है। कोलकाता एंड केरला में तो है कल्चर, फुटबॉल का कल्चर है, फुटबॉल इज देयर फर्स्ट स्पोर्ट, क्रिकेट भी सेकंड स्ट्रिंग पे ही है केरला और वहां पे देखे तो फिर भी वहां से कोई ऐसा प्लेयर अभी तक क्यों निकल के नहीं आया है कि इतने सालों में कि आपके वहां से वो कोई उस तरह से नहीं निकला प्लेयर। Because they live in their own little football world, no? Especially Kolkata lives in its own world. Kerala, to me, for example, Kerala Blasters is the first club which has established himself. No? Kerala ka club culture is 10 years old. हम्म। Before that, you have had many clubs, but they've never been so supported, so हम्म। inclusive. FC Cochin, Viva Kerala. Kerala Premier League भी नहीं था ना. हम्म। So problem, no? हाँ, संकस मुखर्जी भाई, पूरा वेस्ट बंगाल, बिल्कुल बिल्कुल भाई। बट अब जो वेस्ट बंगाल में जो हालत है, वो कोलकाता सेंट्रिक ही ज्यादा हो गया है। ये भी तो रियलिटी है। अगेन गुड शॉट फ्रॉम इजाक, बट इट्स But अ it's blocked by his own man, I think. वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ। Impressed by Mumbai City, a team which is mainly playing without its key players. Not bad, not bad at all so far. थोड़ा सा गेम का पेस थोड़ा सा स्लो है अभी तक, मतलब It's hot and humid. Everyone is sweating. Slow, so you know. But संजीव to स्टालिन को see, a team. संजीव स्टालिन सर लास्ट सीजन चांस मिल रहा था, इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, वो भी बाहर बाहर उसने भी लिया है ना ट्रेनिंग, पेनल्टी। लेट्स सी रिप्ले। Yeah, it's contact. It's a penalty. If he wants to, he can jump over him, but no striker will jump over a goalkeeper. He गोलकीपर, will take. You हाँ। see, he's taking the contact. He's taking the contact on the arm. हम्म। अच्छा, अहमद जाऊ नहीं ले रहा है, इंटरेस्टिंग।
let's see. Can they finish? And penalty is too good. Power placement. Goal by बिल्कुल goal. Odisha FC takes the lead. सेकंड हाफ विल बी मच इंटरेस्टिंग आई थिंक नासिर अल खयाती और वो सब साइड लाइन में वार्म अप करते हुए दिख रहे हैं सो मे बी सेकंड हाफ में वो सारे प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे सो अब बेंच नोगुएरा खराब है नहीं है ना मुंबई नासिर अल सिटी ना खयाती विद है नवाज but Noguera is not on the bench. Huh? Noguera is not on the bench. अच्छा बेंच पे नहीं है क्या वो Griffiths, Nawaz, Griffiths, Beke, Halen, Mishra, Apuya, Al Khayati, Rane, Changte, Lodjem. अच्छा मे भी चाहते मिश्रा पुया में से भी कोई देखने को मिल जाएगा Let's see. गुरकीरत वेरी गुड यार येलो डिजर्विंग येलो मनप्रीत सकरिया प्ले फॉर इंडिया ही डेब्यू ऑस्ट्रेलिया वन मैच नहीं विघ्नेश अब नहीं खेल सकते वो ही कांट प्ले फॉर इंडिया नाउ राइट सर मनप्रीत सकरिया Match. हाउ इज नजरत फ्रैंकलिन काफी भाई उसके बारे में तारीफें हो रही है लेट्स सी I think Franklin and Nathan and Franklin both. No, I think they're both quite good. both गोवन बॉयज सर ये डेम्पो के जो है सीईओ प्रत्युमन रेड्डी उसका मैं कल देख रहा था इंटरव्यू दिया है उसने regarding his plan for the Dempo in the upcoming years. They want to go with the similar plan of Srinidhi, जिस तरह से खुद की फैसिलिटीज बनाना एंड सीनियर टीम आई लीग में खेलना बी टीम गोवा प्रीमियर लीग में खेलना अगर डेम्पो नेक्स्ट ईयर से सालगांवकर भी आ रहा है एससी गोवा भी इस सीजन है आई लीग 2 में एससी गोवा डेम्पो सालगांवकर आपका चर्चिल एंड एफसी गोवा तो ये 5-6 क्लब अगर होते हैं देन आई थिंक वो भी एक अगर आई लीग और आईएसएल में तो हाउ डू यू सी दैट थिंग यू Good. But even in the I League days, be it a Dempo, even a Salgaonkar, now you look at Churchill, they have no fans. Right? So that is a question that they also need to ask themselves, right? And that is something, that's the problem. बट ये मैं आपसे इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि अगर आप देखें तो गोवा का भी फुटबॉल हिस्ट्री काफी रिच है जैसे हम कोलकाता केरला की बात करते हैं सिमिलर आप गोवा के बारे में भी बात कर सकते हो बट व्हाई नॉट दैट क्रेज आप देखें कि चाहे एफसी गोवा के लिए भी फैन बेस होगा बट उस तरह से वो क्यों नहीं निकल के आता जैसे कोलकाता और क्या बोलते कि केरला की बात है I've gone 2015 to a game of Salgaonkar FC against BFC. 9 paying spectators. 9. You know? Put it out on my 2 hands. Huh? This is also a reality. FC Goa has taken all the fans of other local clubs. The others didn't have fans. That is the
I feel Isaac Ralte is This something special. all this I league में जो glorifying होता है ना, it was not इतना glory नहीं था. This I league had the same problems which were much worse. Much worse. हाँ. That is the वो but no वो one सर मैंने wants to अभी भी hear देखा है कुछ. reality. नहीं वो सर मैंने अभी भी कुछ फैंस की ओर से और कुछ जो क्लब ऑफिशियल्स या फिर वो है उनकी ओर से अभी भी वो मैंने एक वो इंटेंशन तो देखा है कि आई लीग के बारे में वो बताते हैं, उसकी तारीफ उस सेंस में करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं. अभी भी वो अभी भी उस एक्सेप्टिंग टर्म्स में नहीं आया कि आईएसएल इज द फर्स्ट डिवीजन एंड आई लीग इज द सेकंड डिवीजन. वो अभी भी मानते हैं कि आई लीग इज इक्वल टू द आईएसएल. No, someone just said, I don't know who said it. Someone said ना इकोस्टी मैच बोला था 2019 में आई लीग से प्लेयर लेगा. अरे, so did you see the take Hyderabad versus Srinidhi out because Hyderabad is at the moment is a dying club. But all other teams in the I League are not good enough. नीरज And शर्मा भाई, यहाँ पे that आपका is different. 7 प्लेयर तो आपका कंपलसरी है ना भाई, इंडियन ही होने चाहिए. चलो भाई, फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है. हाँ बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, I'm saying that even if Seamat said I'll take players from the I League, does a David from Mohammedan Sport? Do you think a David from Mohammedan Sporting can play in Asian Cup? If we're saying Ishan Pandita and all these other boys are not ready for Asian Cup, how is that possible? Let's be realistic also, no? Isaac bhai, I think is a promising player and he is playing really well, so that's a good thing. कमेंट ईगो स्टेमिज पे आज ले रहे कुछ ले रहे हैं भाई. सारे कमेंट ले रहे तो थक जाएंगे हम थोड़े से, तो इसलिए भाई ले रहे हम सिलेक्टेड ले रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है. तो थोड़ा सा वो क्या है, थोड़ा सा चिल रखेंगे ना इसको वॉचलॉन्ग को. अभी 9:30 बजे फिर सीरियस डिस्कशन करना ही है हमको. सो तब तक थोड़ा सा क्या है कि ये वॉचलॉन्ग में यार उतना ज्यादा क्या बोलती कि वो सीरियसली नहीं होने का. ये थोड़ा सा रिलैक्स होके देखने वाली चीज है. अब हर जगह पे हम सीरियस हो जाएंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे भाई, और आप भी हो जाओगे, आप भी बोर हो जाओगे. सो इसीलिए भाई थोड़ा सा चिल रखते इसको, और साथ में देखते तो वो मजा आता है भाई, वो वाली चीज है. लकी ओएफसी सक्सेस जोन बोल रहा है. लकी तो नहीं भाई, पेनल्टी तो डिजर्विंग था. अच्छा, कार्तिकेय सिरे राजपूत बोल रहे कि अरुणा सर व्हेन डिड यू शिफ्ट इन जर्मनी. भाई वो बोर्न इन ब्रॉट अप ही वहीं पे है, सो शिफ्ट ही नहीं हुए. he is a child of Germany. How was your younger days sir in Germany? मतलब उस टाइम पे तो आई थिंक मेनी इंडियंस वर नॉट देयर, आई थिंक. अब जब But there were आपके Indians, but they were there. ठीक ठाक. I mean, interesting, different. No? So it was good. It was good. साहिल राणा भाई, बिल्कुल भाई, ओडिशा तो फेवरेट है भाई. पंजाब एफसी चैंपियंस ऑफ आई लीग आर स्ट्रगलिंग इन आईएसएल, डिफरेंस इन बोथ लीग इज इमेंस. हाँ भाई, वो लोगों को वही तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस, वो क्लियरली विजिबल है. भाई वो वहां पे बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, बट उनके फादर वो सब तो भाई इंडिया से थे ना, तो ऑब्वियसली हिंदी उतनी घर में. आपके घर में हिंदी बोला जाता है कि बिल्कुल नहीं बोला जाता सर, कि ओनली बंगाली एंड इंग्लिश, सॉरी जर्मन? Yeah. Isaac everywhere and unmarked. Isaac looks good bhai in first half. I wish the national team make in India B team with all the new players to give them a chance in the SAF Cup. Players like Isaac, Purtia, Parthi, Jay Gupta. इसको कैसे देखते हैं सर कि आप आगे आने वाला जब साफ चैंपियनशिप होगा, अब इस साल तो नहीं होगा बट नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें डू यू सी कि हमें हमारी जो अंडर 23 टीम या फिर बी टीम है उसको ही भेजना चाहिए?
See, I said I think we need to, our B team needs to be the under 23 team, right? Ideally. So for me that would be good. SAF we've played in the past with an under 23 team in the SAF yeah, it's the more exposure we give the boys, that they're prepared for bigger matches in the future. अभी जो ये स्टेट निकल के आ रहा है कि I'm just saying, very interesting. Siddharth Saxena, who of course, Times of India, who's of course written a lot of critical things over the years, which is very interesting. Our AIFF, because too much hitting the end of their relationship, and it's very interesting that they're realizing, guys, keep on putting out stuff on social media. I think it could work in the favor, because things need to happen, right? Things cannot continue the way they are or have been happening in the AFF. Otherwise, again, we're losing something or the other. So that's the challenge. I think so. Everyone, has to play in this, and otherwise, yeah, we'll not be able to change things. I think that's very, very important. We need to. That's why we're also doing these Twitter Spaces. Get more people involved. Let's have these discussions. Journalists are listening. One or the other has joined the conversation. But it's very important that we keep these conversations going. Only this way, that's why we should be pushing these things. आयुष भाई टूटी फूटी आती है उनको, समझ में आती है बट बोलनी नहीं आती है भाई. आई थिंक इगोर सिलेक्शन इज रियली बैड. बिल्कुल भाई. कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ ओडिशा एफसी इज वेरी हाई. ओके, दुखी एमसीएफसी के जर्सी पहने. अच्छा, ओके भाई. लेथार्जिक टूर्नामेंट. भाई आयुष टिकारा का क्या फ्यूचर है? आयुष भाई देखिए, इसी तरह से उसको अगर वो डेवलप होते जाएंगे, डेफिनेटली ही विल बी रेगुलर इन क्लब और एनी अदर क्लब आगे. सो कंटिन्यूअसली ही नीड्स टू परफॉर्म एंड इंप्रूव हिमसेल्फ एंड फिर आगे. बट सर उसमें एक चीज जो एक ऑफिशियल ने उसमें बोली है कि नो डाउट मार्च में अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का एक वो डर है कि अगर हमने अभी कोच चेंज किया तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का क्या होगा. बट उसने एक चीज ये भी की कि हमने तो ये भी एक्सपेक्ट किया था कि सीरिया के सामने हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वो भी तो उनसे नहीं हो पाया. तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अफगानिस्तान के सामने इज द राइट मैन टू गेट द रिजल्ट. See, my position is taking decisions out of fear. That's your first mistake. You always have to be on the front foot. Always be on the front foot. To, be proactive. And if you see that something is wrong, then you need to make changes, if you like it or not. Even I have missed it. You let it go on a little too long, but find that timing. It's the same thing with Sunil's career. Sunil is doing all the running. No doubt about it. But is Sunil still in the position to deliver what he's done over the last years for India? Or nearly 20 years actually for India, right? 17, 18, 19 years, yeah. So that is something which is very important. Timing is always, no? Some players say, I retire early. Some miss the timing of the retirement, no? आई थिंक वो इम्पैक्ट का भी बात आता है ना कि आप इस एज में आई थिंक वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए रादर देन कि आप एफर्ट डाल रहे हो. वो सारी चीजें तो है, लेकिन आई थिंक बिल्कुल आपने सही बात बोली. व्हाट हैपेंड टू विपिन सिंह? रानित अधिकारी भाई, आई थिंक इस सीजन तो विपिन के लिए मतलब वो वही है ना इंडियन प्लेयर का कहानी, एक सीजन वन सीजन वंडर. तो आई थिंक अब विपिन को तो नहीं बोल सकते, ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन द क्लब लेवल, बट आई थिंक his form has been in a downside, on and off. I think on and off. But that's again, as a general problem of our Indian players, consistency is a huge problem. Huge problem. आप किसी प्लेयर के 2 से 3 प्लेयर के छोड़ के आप बोल नहीं सकते कि ये हर मैच में परफॉर्म करेगा. आयुष, yes भाई, just like Ronald, Igor didn't done that good with the previous club. तो वो तो भाई जब उसको सिलेक्ट किया गया, जब जो उस टाइम पे जो सिलेक्शन वाले बंदे थे उनको पता होना चाहिए था ना कि आपके पास जो रिज्यूमे थे
उसको देखना चाहिए ना सिर्फ। दिक्कत वही बात है ना कि जब आप टेक्निकल कमेटी में ऐसे बंदे आ जाते हैं तो फिर सर ये वो हो जाती उस टाइम पे सर कोई बाहर का बंदा था टेक्निकल कमेटी में जब पहली बार उसको अपॉइंटमेंट हुआ। Technical committee is always a desi group of people. देसी ग्रुप, अच्छा। अच्छा, उस टाइम टेक्निकल डायरेक्टर वो बाहर का था शायद। Hmm. नहीं, टेक्निकल ओनिल डायरेक्टर को। था नहीं। नहीं, Isaac अच्छा, Doru was appointed around the same time. सेम टाइम, हाँ, आइजक डोरू। लिस्ट टू अरुणा सर इज सो वेरी इंफॉर्मेटिव। कॉमन इंडिया पीपल बोल रहे हैं सर, प्रीमियर लीग में आप किससे सपोर्ट करते हो? I don't like league. I'm born in Germany, so I'm more of a Bundesliga बुंदेसलीगा का है। child. But so that's my league. But if you ask me, I've had a liking for Manchester City. So yeah, that's the club that I would sort of support. विल अनवर अली प्ले इन द कमिंग डर्बी? दीपन घोष पे देखते हैं भाई। आई थिंक ट्रेनिंग में तो वो वापस आ चुके थे, बट लेट्स सी किस तरह से उसकी रिकवरी हुई है, सारी चीजें हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सर एक एक वैसे चलो ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बाद में कभी बात करेंगे वो। बोलो वी बोलो नीड बोलो। अवर प्लेयर्स बेटर लीग्स एटलीस्ट इन सऊदी। नहीं, ये इसके इसके बारे में मैं जानना चाहता था कि हम एक बात जरूर बोल रहे हैं कि हमारे प्लेयर को बाहर की लीग में जाना चाहिए, बट क्या बाहर की लीग में भी मतलब मेरे हिसाब से तो सब आई थिंक अगर आप अभी करंट स्क्वाड देखे सीनियर लेवल की, उसमें से आई थिंक 4-5 प्लेयर कोई मे बी कोई लीग में जाके खेल सकते हैं, बाकी को तो ऑफर भी नहीं आ रहा होगा। एक प्लेयर का नाम बोलो जिसका ऑफर आएगा। If you ask me, which player would get an offer? चांगते, अपुया, देन आई थिंक Proactive offer नोरमस from a इज club from a club abroad. हाँ, अब्रोड की बात कर रहा हूँ ना, कोई से भी डिवीजन में। No. हाँ, Abroad. No. Not the player proactively offering do something for the player, but the club says, you know what, I want to sign an Indian player. There will be no club in the world which will want to अच्छा, sign an Indian player. इंडियन प्लेयर, हाँ, वो तो जीरो है, हाँ, वो तो, हाँ, That is the problem, no? हाँ, हाँ, That is a real problem. No? Actively, we were talking on the Twitter space yesterday or the day, night before. Someone said, "Oh, you know what? They should go to Southeast Asia or they should go to Japan." Why would a club in Japan, why would a club in Thailand, Malaysia, or Indonesia sign an Indian player? What is the value? You rather sign. We do the same thing, no? You sign a Brazilian striker or a striker from nowadays Spain is something which everyone loves, na? Udhar se player they go, na? English players go a lot now to those parts of the world, na? So those are realities, no? So even getting trials is very difficult. Tried it a lot over the last years, decades. So it's not so easy. No one is waiting for our Indian players to go, no. And am I willing to go abroad for and earn X times less than what I would earn in the ISL? No? That's a topic which needs to be discussed. The salaries are too high in the डिस्कस। ISL. बट आई थिंक उसका सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है जो आयुष आयुष भाई ने बोला कि दे हैव टू, आई थिंक यंगर एज से उसको ट्रायल्स देके, या फिर वो जो जैसे काफी सारे प्लेयर आपने बोला था इसको लेके जाने की कोशिश की थी, बाकी लोग भी काफी सारे एक जो इन्वॉल्व होते कि किसी बाहर के क्लब में वो होते, तो वही रास्ता है कि अगर वहां से अगर आप उसके यंगर एज से वो क्या बोलते कि वहां की एकेडमी या फिर वहां के क्लब में आप सेटल डाउन होंगे, तभी जाके आप उसकी सीनियर टीम में या फिर आगे उस लीग में वो खेलने का रास्ता ज्यादा आसान है, रादर देन कि आप आईएसएल से डायरेक्ट सिलेक्ट होके कोई आपको बाहर बाहर की लीग में ले जाएगा। The problem is when you are 17, 18, our talent base is so limited that
Ashish Nege was saying the example. No? One of the players last summer who was in Germany got a very good offer um, from an ISL club. He signed by his family and agent. And then he said, you know what, I don't want to sign. I was telling you the story. No? This is the part of the problem. And our under 15 players, you have to be at least 18 to sign abroad. That's the good. other problem. You cannot go out there and sign as a minor. You can't go there. मौलिक नेयर बोल रहे कि इंटरेस्टिंग लूप इंडियन प्लेयर्स डोंट प्ले आउटसाइड सो वी डोंट इंक्रीज द लेवल बट द आउटसाइड टीम्स डोंट वांट इंडियंस बिकॉज दे डोंट हैव अ हाई इनफ लेवल अरे That's factually right. फैक्ट हाँ राइट हाँ सही है वो That's the problem. No? Our players, we've had players who say, they want to play in the Premier League and La Liga. The Football League in England. बट बस सर उसका खेलने का लेवल तो इंग्लैंड की नेशनल लीग का भी नहीं है तो खेलना आपको प्रीमियर लीग में है तो उसका क्या करे So that is what I say. No? In my hometown here in Germany, in Remscheid, my team now plays sixth. No. They will not play at FC Remscheid. 90% of our kids who play in our team have played under 19 Bundesliga. So the basics are good. Our basics are not good enough. No? We've had 3 years ago, we had 4 Japanese players here from J. Their basics are better than the Germans. So that's the problem. No? So these are realities, and we have to sadly accept it. Otherwise, we'll get nowhere. No? Good chance, यार मुंबई सिटी क्या कर रहा है? Hampshire, is that correct? Yes, Ayush bhai. East Bengal has some good players. तुषार भाई बिल्कुल भाई. We should ask Igor Chacha to put some Indian players in the Croatian league. Then we will have some players outside, and we will. अरे वो तो इतना होता तो 5 साल में एक अंडर 17 क्रोएशिया साइड के साथ मैच ही खिलवा देता अगर वो उतना ही केयर करता है तो वो लोग भी वहां से बोल रहे हैं कि जान छुट्टी है गया तो अच्छा भाई क्या ट्वीट आ गया है सर ट्विटर पे अभी तो इंडियन ये मैंने देखा है इंडियन फुटबॉल का भाई ट्विटर पे सबसे ज्यादा वो है मलेशिया में बहुत फैसिनेशन हो गया ना देखो भाई मलेशियन पीपल इज ट्रोलिंग इंडियन टीम लाइक हेल सर क्या कैसा ट्वीट है पता है कि मलेशियन टीम के सामने जब कुछ भी ऑन दी स्टेक नहीं होता तब वो सामने इमेजिन करते कि सामने वो प्राइम क्या बोलते इंटर मिलान वाली टीम है 2010 वाली एंड जब सामने सब कुछ स्टेक पे होता है तब वो चाहे सामने कैसी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो वो इमेजिन करते हैं कि सामने इंडिया है ट्विटर गरम चल रहा है but we have to give them the credit no we have to give them that credit that today has drawn 3-3 against South Korea and that's 3 Malaysia South Korea 3 pre-match, I would have said no chance. बट इसके बाद तो सर हमें चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए मतलब मलेशिया स्कोरिंग 3 goals अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड स्टिल AFF and Igor Stimac is not accepting that we failed at AFC Asian Cup. It is the biggest joke or biggest mockery or biggest insult to the Indian football. No, it's whatever they've done, but the point is also the way that Malaysia played and fought. That is some to me, I understand that Korea and Jordan both wanted to avoid playing Japan, but a football game is not something which you can control. Even if you say, you know what, I'm fine
this and that. I'll fine with the draw. The South Koreans were playing towards the end that they were trying to do everything in their power to score a goal to win this Score goal. game, right? South Korea was getting desperate. And 18% possession. Yeah, it's not only 8% possession. With 18% possession, you score 3 goals. Huh? Goals. All those who are saying, "Bhai, we need possession." प्रिंस प्रियदर्शी भाई, यस सोम कुमार इज प्लेइंग इन दैट लीग, बट वो अभी तो यूथ से वो उसकी अंडर He's 19 playing टीम में under 19, so give the boy हाँ, time. Som Kumar, टाइम potential, yes, but he's playing in Slovenia. He's playing. That's the most important thing. He's playing at under 19 level, but give the boy time. You know, he's I think he's in the under 17, under 16 level in India. Give the boy time. अच्छा। ये हेम्पशायर ये कलोन में आता है क्या? कलोन तो मतलब क्या है कि वो Cologne के स्टेट बगल टाइप है में. क्या? No, Cologne is the city. अच्छा, उसका भी फिर टीम होगा कलोन एफसी कि नहीं है? Yeah. वहां पे जर्मनी में सिस्टम किस तरह से है? डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से है? सिटी वाइज वहां पे सिस्टम किस तरह से? डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर नीचे है? Bundesliga 2, you have a third division league, a regional league, and then the region becomes smaller, and then at some stage it becomes it's not a city league, but it's a cluster league. You know, here our region is our city, and the villages around us are part of the local league. So we, as far as 10th division we have here. अच्छा। बट सर वो लोकल जो उसका क्या होता है, वो जो मैच देखने का मजा आता है, वो चाहे भले ही बायर्न म्यूनिख या फिर यहाँ पे इंडिया में बड़े क्लब खेल रहे हो, वो जो लोकल के साथ वो कनेक्शन होता है ना, वो अलग होता है। मतलब जो आपकी लोकल आपके पास के सिटी वाली टीम या फिर पास के गांव विलेज वाली टीम के साथ अगर आप खेल रहे हो, फिर पास के कॉलोनी वाली टीम है, उसके टोटली डिफरेंट, उसका एक अलग वो कनेक्शन होता है। लग रहा है सर इक्वलाइजर आएगा। I feel Amajau is walking too much today. He's not, you know. The team is winning, so in that way, they're fine. जो भी लोग जुड़े हो भाई, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अभी 9:30 बजे भाई हम थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि वो सीरियस बातें करेंगे। अभी तो थोड़ा सा हम भी चिल मोड पे हैं। सो Good move by Ayush. I like the move. Ayush Tikara has some movements, na? Movements, हाँ। I find interesting गुरकीरत से मेरे को वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है प्लेयर प्रोफाइल वाइज। Look, he's smart enough to allow him, na? Others would have tried to shoot the ball into middle. He just allows to Carlos Delgado to drag the ball out for a corner. हाँ। And he is a real under 23 player, na sir? Sanjeev was good for Kerala. Sanjeev Stalin was the best technical player in India under 17 World Cup team. What happened to him? Real downfall.
again, he went to Portugal, tried to enhance his career, but yeah, again, lovely boy, very humble, very nice. Ooh, good interception. Very good. So Sanjeev, yeah, sadly, has not been able to achieve more. You know, one of the many boys from that under-17 World Cup squad. What? Oh, what a shot, Sanjeev Stalin, sir. Huh. And Mauya with a very good save. Huh? That was a good And color. this is the biggest strength of Sanjeev Starling. He can play with the right and with the left foot. Left. गुड शॉट. यूजुअली ऐसे शॉट्स इंडियन प्लेयर की ओर से कम ही देखने को मिलते हैं. No, ये सर technically ये is very good. ये इंडियन प्लेयर की ओर से ऐसे मतलब ये प्रैक्टिस नहीं होती, क्या नहीं होती कि ऐसे शॉट टेकिंग एबिलिटी मतलब नहीं है, उसका क्या रीजन है? Oh, अगेन वेरी crossbar. क्लोज. हाँ, क्रॉसबार, वेरी क्लोज. Another corner, Isaac. Yeah, Odisha under pressure. Mumbai playing very well. Mehtab Singh. See, it's not. They practice things, but there are certain things you need to learn at a young age. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि यंगर एज में भी वो नहीं कराते क्या प्रैक्टिस? मतलब कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि इंडिया में अभी 5-6 साल का है, अगर वो कोई एकेडमी में जा रहा है तो वहां पे क्या सिखाते हैं उसको? Whatever the coach thinks, na. What is the system, na? Are you getting enough matches? Just to say, listen, I have grassroots and I have youth football. See, we were better. This is the joke, huh? About 20 years, we were better when the Tata Football Academy used to exist. 25 players, and all 25 players used to be placed either in the NFL or the I-League. And 15, 16 of those boys would go on to play the senior नेशनल टीम. ये उसका टाटा का इंटरेस्ट कम हो गया, क्या हो गया? मतलब टाटा फुटबॉल एकेडमी से अब उतने ज्यादा वो नहीं देखने को मिलते, क्या हो उसके साथ? There are many academies, no? The best players all used to go to TFA. That's the point, no? The best players in India all ended up. I remember they said one good player that they didn't choose was Bachung Bhutia. Oh, The one that's player the biggest that regret. Biggest regret for them. that's a reality. And talking about Sandesh Jingan, I've not heard anything 100% confirmed. But the point is that I as far as I understand, the injury looks serious. So too wide. श्रेयम दास भाई, अच्छा, सऊदी अरेबिया वर्सेस थाईलैंड, ग्रेट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल. ओके भाई, इंटरेस्टिंग. इंडिया के अलावा भाई सभी इंटरेस्टिंग ही है, वो देख के ही साला दर्द होता है. हर कोई अच्छा खेल रहा है साला, हम ही साला वो चुतियापा करके आ गए वहां पे, अपनी मरवा ली खुद से. And Oman leading already against Kyrgyz Republic, huh? So then that means Indonesia is also going out. हम जीतते तब भी सीरिया के सामने जीतते नहीं सर, सीरिया के सामने हम जीतते तब भी हम क्वालिफाई नहीं करते, इसका मतलब नहीं.
क्योंकि फिर इंडोनेशिया क्वालिफाई कर जाती अगर हम जीतते तो, क्योंकि उनका -3 जीडी है और हम 1-0 से भी जीतते तब भी हमारा -4 होता, और -3 होता तब भी नहीं जीते क्योंकि इसको गोल तो इंडोनेशिया ने ज्यादा मारे हैं हमसे। सो हाँ, our chances are non-existent. 3-0 Even if से we हमें have हराना won. पड़ता, 3 3-0 से points, सीरिया if you को look हराना। at it now, all the teams going through have 4 points, no? 4 पॉइंट्स, हाँ सभी 4 पॉइंट्स वाली जा रही है। तो ये दिखाता है सर, लास्ट 2019 में 3 पॉइंट के साथ भी आप क्वालिफाई कर गए थे राउंड ऑफ 16 में, इस बार आपको थर्ड प्लेस पे भी 4 पॉइंट चाहिए। सो लेवल इज अप। Yeah. खुशी तो मिलता है जीतने से आयुष भाई, बिल्कुल भाई, वही तो इसी स्पोर्ट इसीलिए तो देखा जाता है भाई, तो वो तो चाहिए भाई ऑब्वियसली, बट हमें खुशी मिलती है साफ जीतने से भाई, दैट्स आवर रियल प्लेजर थिंग। एशियन कप तो क्या है, उसमें तो क्या रखा है, ये तो खेलते रहते हैं ऐसे आलतू फालतू कंट्री, हमारा फोकस होना चाहिए साफ इंटर कॉन्टिनेंटल हीरो ट्राई नेशन, वहां पे जीते, वहां पे जो जीत के दिखा दे वो रियल चीज है। ये सब तो है टूर्नामेंट कहने के लिए भाई, एशियन कप और वो सब तो आते रहते हैं 4 साल में, वो तो इंटर कॉन्टिनेंटल तो कभी भी कर सकते हो आप, साफ 2 साल में होता है, तो दैट आर दी बेनिफिट्स, कोई भी टीम को बुला सकते हो। हाँ एशियन कप तो प्रिपरेशन के लिए है बिल्कुल। 60 minutes gone, score is 1-0। ये गोष्ट में बस वही वही लोग, आज मैंने सर सिर्फ सिर्फ ट्वीट किया कि 15 दिन का ब्रेक है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2 के लिए, तो एक बंदा बोलता है कि ये 15 दिन क्यों लिखा है, इसकी जगह पे लिखना चाहिए था 7 दिन प्रिपरेशन के लिए मिल रहे हैं। अब अफगानिस्तान के सामने भी 1 महीने का कैंप चाहिए क्या? ये सर, ये देखो, आपका आईएसएल आपका अप्रैल में खत्म हो रहा है, अप्रैल एंड में, तो मई मंथ आपका पूरा कैंप रहेगा, और 6 जून को आपका मैच है अगेंस्ट कुवैत, या पहला मैच है कतर के सामने पहला मैच है, आई डोंट नो। Kuwait. 6 और 11 को Kuwait. मैच है आपके, हाँ कुवैत। तो तब इगोस्ट मैच अगर रिजल्ट नहीं आया तब क्या बोलेगा, अगर 1-1.5 महीने का आपको ट्रेनिंग सेशन में वो मिलेगा कैंप, और उसके बाद भी अगर आप कुवैत को घर पे नहीं हरा पाए, या फिर ड्रॉ भी किया, या फिर कतार के सामने अवे में हार गए, देखते हैं क्या होता है ना। अमरिंदर पाजी इन दी ग्राउंड, ओहो हो, स्ट्रेट फ्रॉम कतार दोहा इनटू द कलिंगा अच्छा, स्टेडियम। सुन रहा है ना what you're saying ना? हाँ He was smiling after you said Amrinda अच्छा, Paji. हाँ अच्छा, वो भी फाइनल में स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक भी मैच नहीं खेले। पेनल्टी शूट आउट हो तो मजा आए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अफगानिस्तान क्या कमिंग फ्रॉम 23 जनवरी, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट। अच्छा ईगो स्टेमिज पे स्टेटस जिंगान की इंजरी का अभी तक ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आया है गोवा की ओर से। इसी थाईलैंड को हमने 4 गोल से हराया था, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, सिर्फ इंडिया ही गंदी थी। But that's the reality, no? Every other team in this tournament has done better now, no? ये कौन इंजर्ड हो गया भाई? Kutia. अच्छा अरे यार, यस प्रिया प्रिंस भाई, ये भाई रिलायंस यूथ चैंप्स इज वन ऑफ
pretty good academy. Mumbai should win this match. It will boost confidence of youngster. हमारा एक ऑफसाइड गोल भी नहीं, कोई वीआर की वजह से कोई गोल कैंसिल भी नहीं हुआ। चलो अच्छा, कोई शॉट भी याद नहीं आ रहा है कॉल पे। एग्जैक्टली श्रेयम 10 पे, दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग भाई। अगर आप बड़े मार्जिन से भी हार जाओ फिर भी, बट आपका ऐसा कुछ याद ही, ऐसा कुछ मेमोरीज ही आप लेके नहीं आ रहे हो। आप बोलोगे इस एफसी एशियन कप की क्या मेमोरी। मैं आज सडनली सर, मैं आज ऐसे ही बैठा था, मेरे को मतलब एक सडन थॉट आ गया कि यार ये बाकी सारे कंट्रीज अभी अभी उनका मतलब हमारा तो एफसी एशियन कप खत्म हो गया और सडनली एकदम से इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया। बट अभी तो एशियन कप स्टार्ट हुआ है, अभी तो ग्रुप स्टेज खत्म हुआ है। नाउ द रियल एशियन कप स्टार्ट इन द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, राउंड ऑफ 16। और हम साला इतना जल्दी मतलब खत्म करके आ गए। 4 साल मतलब क्या ही बोले मतलब। We were not good enough, but बस खत्म. What else to say? नहीं That is reality. Every day this tournament goes on, it shows how bad we are compared to the others, ना? मैं वही सोच रहा था कि अगर हम राउंड ऑफ 16 में चले गए होते तो मतलब अभी 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 इस टाइम पे हम क्या डिस्कशन कर रहे होते, क्या प्रीव्यू वो सब कर रहे होते, और वो मैं सोच रहा था। No, that's why this the reality, na. So yeah, it's a problem. It's a problem. बट ये जो सर एएफएफ में भी जो बंदे होते होंगे वो भी तो मतलब बेसिकली इंडियन फुटबॉल के फैन तो होंगे ही होंगे। ऑब्वियसली कोई फॉर्मर प्लेयर है, कोई वैसे ही फैन होगा, तो उनको भी ये लगता नहीं होगा, ऐसा फील होता होगा कि नहीं होता होगा कि सच में कुछ करना चाहिए कुछ। See, not everyone is an ex-player or this or that or everything. For certain people, yeah, some people are just normal staff, huh? Finance department, नहीं administration. It's just another नहीं, job, na. You don't have to be a उसके football लिए fan, na. उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो समझ में आता है। बट रिगार्डिंग दिस जो भी डिसीजन मेकर में फॉर्मर प्लेयर है, उन सबको भी नहीं लगता होगा कि हाँ भाई सच में ये चीजें चेंज अब होनी चाहिए। और उनको भी वो भी तो मतलब खेल चुके और कर चुके, तो वैसे जैसे हमको हो रहा है कि भाई ये चीजें होनी ही चाहिए चेंज, उनको अंदर से नहीं आता कि ये भी होना चाहिए चेंज। होना चाहिए, yes, but it's the challenge, na. Mumbai City having made an attacking change, huh? Al Khayati for Vineet Rai. विनीत राय, हाँ गोल या तो गोल खा जाएंगे या तो गोल आ जाएगा अब। एक एक होना है, थोड़ा सा अटैकिंग जाएंगे तो So वही I have to होगा। say, Mumbai City is playing overall well. I have to say with this team. अच्छा, our new inclusion in load category after beautiful Asian Cup campaign, सभी को डाल दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। The head coach to start with, na. वो तो है ही, वो तो है, उसको पहले And से ही and रखा his है new उसको तो। and his new English assistant. हाँ ट्रेवर सिंक्लेयर, हाँ वो कोच की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ लॉर्ड ट्रेवर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है भाई। हाँ गुड गुड, वेरी गुड सर। तो सर की ओर से भी एक अपॉइंटमेंट आ चुका है। आपको भी गाइस, आपको भी लगता है कि जो इंडियन प्लेयरों को लॉर्ड कैटेगरी में डाला जाना चाहिए आफ्टर दिस एशियन कप? आप भी बता सकते हो, कोच को भी बता सकते हो I think अगर I आपको लगता है think तो। some of the players, Lord can. I think Rahul Beke, I think, deserves to be taken off. वो तो कब का उसको तो ले लिया है, तो वो तो वैसे ही बोलते हैं। बाकी उसका तो पिछले 2 महीने का फॉर्म उसका बढ़िया, तो वो तो आउट आउट ही है उसका। इट्स बीन गुड। यार एक पॉजिटिव तो है एशियन कप से कि हमारी प्रिपरेशन हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल कप और साफ की। लॉर्ड मनवीर, हाँ मनवीर आ गया है कैटेगरी में सर। नाउ मनवीर बिकम ए लॉर्ड। जब तक वो अपना फॉर्म रेडी नहीं करता तब तक वो लॉर्ड बन चुका है। यस, लॉर्ड पुजारी भी बोल सकते हो। आई थिंक वो भी तो मतलब उतना मतलब उसको बोलने से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। आई थिंक अफगानिस्तान के सामने अगर नहीं करता कुछ
then I think he will be on that category also. उसको थोड़ा सा लंबी What रफ देनी about the पड़ेगी. AFF president and sacked GS? अच्छा उसको Sorry, उसका भी SG. क्या. अभी हमारे पास सर सिर्फ 3 कैटेगरी था, रेफरी, कोच एंड प्लेयर का. अब नया कैटेगरी हम ओपन कर रहे हैं, एएफएफ ऑफिशियल्स. सो उसमें वो सब आ सकते हैं, लॉर्ड कल्याण चौबे, लॉर्ड साजी, इन सबको रख सकते हैं. लॉर्ड जिंगान तो नहीं बोलूंगा भाई. जिंगान वाज गुड. रहीम रहीम अली तो वो भाई है भाई. मनवीर वाज ऑलरेडी अ लॉर्ड. अच्छा, लॉर्ड उदांता तो है भाई, वो भी है पहले से. लॉर्ड की तो, उदांता की तो अपॉइंटमेंट हमने पहले ही कर रखी थी. मनवीर वाज न्यू इंक्लूजन. मनवीर वाज अ न्यू इंक्लूजन. सो आई थिंक 2 अपॉइंटमेंट हुई है, लॉर्ड सिंक्लेयर एंड लॉर्ड मनवीर. बट सिंक्लेयर तो चला जाएगा, तो आई थिंक वो वाला होगा ना कि वो तो अब आई थिंक उसको तो रिन्यू नहीं करेंगे कोई चीज, तो वो वाली चीज है. बाकी मनवीर तो रहेगा. तो हाँ, लॉर्ड ले लिस्टन कहाँ खेला है भाई, एक 15-20 मिनट खेला वो पहले मैच में. महेश वाज गुड. हाँ, महेश वाज गुड. गुरप्रीत सिंह संधू फर्स्ट मैच में हगा, सेकंड थर्ड मैच में इज बीन गुड. आकाश मिश्रा एक मैच में गुड, एक मैच में खराब. सुभाशिष बोस वाज गुड. आपका अपुया वाज गुड. दीपक टांगरी एक मैच में अच्छा, एक मैच में थोड़ा सा एवरेज. सुरेश वांगजम अच्छा था. थापा ठीक ठाक था. थापा तो उसका उतना नहीं बोल सकते हम. सुनील छेत्री, उनका केस बनता है, बट क्या फैंस एक्सेप्ट करेंगे? अरे वो वाली चीज है कि तो वो नहीं बनते, फिर चांगते नहीं. तो आई थिंक लॉर्ड मनवीर इज करंटली द डिजर्विंग कैंडिडेट. रिजर्व लीग का भाई D3 भी भाई, ये जो आरएफडीएल होगा वही होगा. ये सर आरएफडीएल भी इस साल लेट स्टार्ट हो रहा है क्या? लास्ट ईयर फरवरी में स्टार्ट हुआ. इस बार कोई अभी तक उनकी ओर से वो, मतलब मैंने देखा नहीं है सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट अभी तक. अजय कोलापे भाई, ऐसे ओवरऑल की रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हम, अभी अभी की बात कर रहे भाई. आईएसएल 31 जनवरी से और कोलकाता डर्बी 3 फरवरी से शुरू होगा. यस स्पोर्ट्स भाई. सऊदी वर्सेस थाईलैंड क्या चल रहा है गेम? थाईलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, ऑलमोस्ट गोल कर दिया था थाईलैंड ने. ये काफी सारे लोग बोल रहे हैं सर, आप देख रहे हो वो गेम थाईलैंड वर्सेस सऊदी? नहीं. थिंक इसके बाद हमें स्विच ऑफ करना चाहिए वो, बट येलो कार्ड किसको दिखाया भाई? अच्छा, फ्रैंकलिन. And see, ऐसे वाला फाउल एशियन कप में नहीं देता. नहीं देता. That's also हाँ. part of our problem, no? राणे आ चुके हैं. जयेश राणे इन प्लेस ऑफ फ्रैंकलिन नाजारेथ. अच्छा, रोड्रिगस, लेनी रोड्रिगस कमिंग इन प्लेस ऑफ Sai सिवाय Goddard. गोडार्ड. साई गोडार्ड. कम टू मैदान, यू विल नो व्हाट फुटबॉल क्रेज इन कोलकाता. तो क्या करे देख के भाई, सोमिला चटर्जी भाई, क्रेज देख के क्या करूं मैं उस चीज को देख के, अब बताओ. एंटरटेनमेंट मिसिंग, इफ पेनल्टी शूट आउट इट वुड बी इंटरेस्टिंग. हाँ. वालपुया. अरे यार, शुभ पोल को बायर्न म्यूनिक में क्या हुआ? अच्छा, अरे वो बायर्न वर्ल्ड स्क्वाड का वो हिस्सा थे, बट कोविड आ गया और वैसा हुआ था ना सर, क्या हुआ था? They took him out of the world squad. He was not good enough for the world squad. वर्ल्ड स्क्वाड. हाँ, इस बार भी उन्होंने अब सिलेक्ट किए, अभी कुछ महीने पहले आए थे. उसका उसका क्या सीन है?
वो तो मतलब सर वो तो ऐसे फैन एंगेजमेंट और ऐसे ही प्रोग्राम मेरे को लगता है कि उससे सच में उतना ही फायदा मिलता है नहीं. They're trying to get players out of that प्लेयर्स. program. There's the Nigerian boy who's now at Klagenfurt. There's the Colombian boy who is the striker who is at FC Dallas. Another player is at LA. The program is good, but again, you're trying to compete with Argentinians, with Colombians, Brazilians, Americans, Canadians, Japanese. The Thailand boy who was there is now playing in the Thai league. Thai Was league. at the time Thai junior player. So our level has to go up dramatically. लॉर्ड पंडित है तो भाई क्या ही बोले, उसको भी टाइम के हाँ एक मैच मिला है उसको. LM7 बोल रहे हाउ मेनी एलिट एकेडमी इन कोलकाता. I think Changte Napuya will not play today. So देव भाई बोल रहे कि म्यांमार के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड इतना कैसे खराब है, सर से पूछना इतना बेकार कैसे, पास्ट में क्या क्या था म्यांमार में We used टेक्निकली to हमने lose हमने जब regulate. नहीं We बोले बोले used to be when it was Burma. We used to हाँ 50s में are so called, if we are so good, 50s में used to lose against Burma. ये सर मैंने एक चीज ये भी देखी कि हमारी पास्ट की हिस्ट्री के साथ जो इंडियन फुटबॉल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका ऑब्सेशन ज्यादा है कि हम ऐसे थे वैसे थे, बट वो थे अब तो नहीं हो, तो अब तो आगे बढ़े थोड़ा सा. और एक जो पास्ट की See, सिस्टम है स्टेट बेस्ड सिस्टम, उसके प्रति भी एक टूर्नामेंट वापस लाना है, ये लाना है. बट उसको अगर लाना भी है तो अब नए मॉडर्न रूप उस तरीके से लाना चाहिए. अब उसी तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे तो उसका क्या फायदा है, जैसे अभी संतोष ट्रॉफी है, इससे क्या इंडियन फुटबॉल के क्या फायदा होता है संतोष ट्रॉफी से, मेरे को बताओ तो सर आप थोड़ा सा. the problem is we have to understand the future of football needs to be structured. स्ट्रक्चर No, हाँ. the discussion we were having today, no, or yesterday also, that is very important. So if we are not ready to embrace the way that football is run around the world, there will be no special. Football is the only game in the world which per se runs according to one system, which is the club system. क्लब सिस्टम. Right? So our best players, again, someone yesterday was saying, oh, Khelo India mein scouting nahi karta. Arey, Khelo India mein the players are playing are not good enough. हाँ Why should they scout in that? मैं वही बोल रहा हूँ उसके सारे जो पुराने टूर्नामेंट है सारे इनको वापस लाने का, तो मतलब आप उसमें क्यों मतलब आप वो खर्चा करते हो, अगर उसको लाना है तो क्लब फॉर्मेट में लाओ ना आप. अभी जैसे संतोष ट्रॉफी है, आप उसको अंडर 20 या 21 बना दो आपकी लीग, खिलाओ आप क्लब को सारे को, क्या दिक्कत है. विघ्नेश भाई बोल रहे कि इफ यू क्वालिफाई फॉर राउंड 3 व्हाट आवर नेक्स्ट टारगेट. First of all, the experience you'll have at least 2-3 strong opponents in the group. Oh, that was a good. Sorry, you are funny. Nearly went through the ball. That is important. I think the experience is very, very important for us. Oh, Diego Mauricio dying. टिपिकल ब्राजीलियन. नेमार भी ऐसे ही करता था ना बारसा में. And it was the hand was on the head, huh? Or he's holding here. LM7 बोल रहे He कि was hit what here. needs to be done, more academy or school football. See, school football can complement our system. I think again, grassroots, as many kids as possible,
youth football as well, but you have to have competitions. You have to have better coaching. The basics. We are not talking rocket science in today's world, no. And we need to stop with this jugaad, shortcuts. China has tried it, not working. We are trying it, not working. Do it like the Japanese or the Koreans. Look at Saudi, no? We're talking Saudi, we're talking always Saudi Pro League. But Saudi has been playing regularly the World Cup for the last, since 1994. When they surprised in America. So their grassroots system, their youth football is robust. Last 10 minutes. Can Mumbai City deliver that equalizer? That is the big question. If they deliver, then match goes into the penalty shootout. Jayas, Rane. They are Al trying. Karachi has been quite lively. हाँ, lively. Good to see that. अरे यार ऐसी पोजीशन से बॉल लूज करेगा तो क्या होगा भाई. Qatar tried shortcut and they got. अच्छा. But Qatar भाई Qatar did not try shortcut. Qatar worked on its plan for the last 25. That's a long time. Offside. Looks like Odisha versus East Bengal final in Super Cup. But still Mumbai City have a chance. अरे यार. But most of them are foreigner. अच्छा. Not foreigner. See, you're believing what Igor Stevens has said. If someone who's Egyptian born, but he's born in Qatar, yeah, he's of another country's origin. But he's born in over there, no? वही विघ्नेश भाई, वही तो डर है कि अगर आप राउंड 3 में जाओगे तो फेक नैरेटिव चल जाएगा कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएंगे और वो सारी चीजें. एंड 2027 में फिर यही रोना रोना होगा. सो वही होगा भाई. अनफॉर्चुनेटली वही होगा. अच्छा, 6-5 कॉर्नर्स. राउंड 3 में पिल जाएगा फिर से तो क्या फायदा. तो उसमें तो वही होगा ना भाई. Exposure for us to play round 3 is very good. That is exposure which we need. Our football needs that level of exposure. चैटर्जी भाई, गुवाहाटी तो देखते हैं भाई. अफगानिस्तान वाला मैच का भाई देखते हैं. प्लानिंग मार्च में. लेट्स सी. हाँ, एफसी एशियन कप का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो मिल जाएगा भाई. जैसे आप राउंड 3 में जाओगे उसमें तो फिर आप कैसा भी खेलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप एशियन कप तो क्वालिफाई कर जाओगे डायरेक्ट. Even indirect, you'll get into the Asian Cup, no? हाँ. इगोर सब सोचने लगेंगे इगोर अच्छा है, मीत बाहर नहीं जाना चाहिए. वही चला जाएगा भाई. नैरेटिव जल्दी से फिर चेंज हो जाता है ना लोगों का.
But what about performance? मैं चाहता हूँ कि हम बस लर्निंग और एक्सपोजर के लिए ही नहीं बल्कि उस क्रीट के साथ भी जाए कि हमें क्वालिफाई करना है। वो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बोलो कि ये तो हमारे लिए एक्सपोजर है। यू हैव टू ट्राई भाई, अदरवाइज तो खेलने का कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ दो। वैसे गाइज हम इस स्ट्रीम को रैप अप करके 9:30 बजे तुरंत मिलेंगे एंड स्पोर्ट खबरी के साथ वहाँ से राहुल जुड़ेंगे। सो वहाँ पे पोस्ट मैच को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये कल्याण वर्सेस इगोर का जो इश्यू है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक सर ये राइट टाइम है रैप अप करने का कि करना है पूरा मैच। Let the people say, you want to still do the last 5 minutes, or should we stop? लास्ट 5 तो फिर ये इंजरी टाइम भी 7-8 मिनट का तो मिनिमम आएगा, देखना। मिनिमम 5 तो मैं देख ही रहा हूँ, 5 मिनट तो देगा ही देगा। वैसे अभी तो टाइम है, 15 मिनट है 9:30 में, तो कोई दिक्कत है नहीं। Yesterday night long discussion our football problems, but any hears AFF officials। देखिए विघ्नेश भाई, एक चीज आप मान के चले कि जो हम डिस्कशन करते हैं चाहे यूट्यूब पे हो चाहे स्पेस पे हो, वहां पे जो इंडियन फुटबॉल के जो डिसीजन मेकर है कहीं पे भी, वो भी इसकी टेक वो लेते हैं, नोटिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भले ही कमेंट ना करे या फिर लेकिन उनका भी वो नजर रहती है कि फैंस में क्या चल रहा है, व्हाट्स द फैंस परसेप्शन। तो आई थिंक जितना ज़्यादा हो सके हमें ये सारे वैलिड जो क्वेश्चन है वो रेज़ करने चाहिए, दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। बाकी ना करना करना वो उनके ऊपर है, वो डिसाइड करे। बट हमारी ओर से जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है एज़ अ फैन, कि राइट क्वेश्चन पूछने हैं, राइट चेंजेस आने चाहिए, सिंपल एज़ दैट। एंड वो हमें लगातार करना है, उसमें पीछे नहीं हट जाना है। ट्रैवल हैप्पी विद शशि बोल रहे हैं, इज पीओआई लिस्ट कमिंग ऑन 31 जनवरी बाय एफएफ। लिस्ट आ जाने से क्या होगा भाई? अभी चाहिए लिस्ट? अभी सर के पास लिस्ट है, आपको दे देंगे। लिस्ट चाहिए तो बोलो, लिस्ट आ जाने से क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बोले कि जब गवर्नमेंट बोले कि हम ये नोटिफाई करने वाले, गवर्नमेंट का पूरा फोकस अभी आपका 1 फरवरी से बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका अभी इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था आपको, एक आई थिंक 15-20 दिन पहले ही, कि पीओआई में आपको जून जुलाई तक तो भूल ही जाना है कि कुछ होना है। उसके बाद मे भी कुछ अगर हलचल हो नहीं गवर्नमेंट के आने के बाद, तो बट वो भी चांसेस आर वेरी अनलाइकली, बट फिर कुछ हो तो हो, बट उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। यहाँ सब अब सारा इलेक्शन मोड में चला गया। हमारे यहाँ पे तो वो पार्टी ऑफिस भी ओपन होने लगे भाई, हो गए सारे। तो एवरीथिंग इज इन इलेक्शन मोड नाउ। विग्नेश कमिंग अप अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम। भाई इंडिया फिनिश दिस एफसी एशियन कप ऑन दी 24th पोजीशन, अगर आप ओवरऑल टेबल देखें तो। सो दिस इज आवर वर्स्ट। यस मल्लिकार्जुन इराबत भाई, जो जोनल लेवल थे वहां से वो क्वालिफाई कर गए हैं सारे उनके टीम अंडर 17 के, जो 4-4 5-5 टीमों का ग्रुप बनाया था, उसमें से उनकी टीमें क्वालिफाई करके अब वो फाइनल एक खेलेंगे। सो वही वाली चीज है भाई, मैं देखा देखा मैंने वो अंडर 17 का। इंडिया रैंकिंग 117, अभी तो और ज्यादा भाई गिर भी सकती है। वो अब तो नहीं जाएंगी, अब जाने की चांसेस कम है, बट गिर सकती है क्योंकि अभी काफी सारे अफकॉन एंड एफसी एशियन कप के मैचेस बाकी है। सो वहां पे अगर रिजल्ट में ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से होगी भाई। हाँ यस, ओडिशा के लिए लोन डील पे चला गया देव भाई, हैदराबाद से लोन डील लेके वो ओडिशा। रैंकिंग नहीं, गेम सुधारो। बिल्कुल भाई, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। रैंकिंग नहीं, गेम सुधारो। गेम सुधारोगे, रिजल्ट लाओगे, ऑटोमेटिक रैंकिंग आप चली जाएगी। दिनेश भाई, नो कमेंट ऑन दैट थिंग भाई, आई डोंट नो, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन दैट थिंग। अरे पास कर दे मॉरिशो,
कृष्णा नहीं होगा फिनिश, लेट कर दिया। आइजैक को पहले ही पास कर देना चाहिए था, गेम खत्म हो जाता इधर ही। खा लिया। अरे यार इजाक यार, what he had done, simple. This is the composer, where composer is important. ऐसा ही मिस बाहर ने किया जॉर्डन के सामने, मैं देख रहा था फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट गोल मारने के बाद ऐसा ही टेप इन वाला चांस था, पूरा उसने मिस कर दिया। आइजैक मल्लिकार्जुन हिरामत भाई इज ए इंडियन प्लेयर, इज नॉट अ जापानीज प्लेयर भाई। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इतना इजी ग्रुप मिला, पर उसका क्या फायदा देव भाई, इतना इजी, बस ऐसे ही है शॉर्टकट के चलते ही हम बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे इजी ग्रुप देखने के चक्कर में हमने रैंकिंग अपनी इंप्रूव करवा ली। भांडा फूट गया आपका। चलो कितना मिनट इंजरी टाइम दिया है? 9 मिनट सर, बोला था ना मैंने, 7-8 मिनट तो ये देगा, 9 मिनट दे दिया है। वो एशिया कप से सीखा, हाँ वहीं से सीख लिया इन लोगों ने। If people are thinking Afghanistan match will be easy, Ashley knows Indian football and he will come for a win. फीफा क्लिप्स में आपकी बात सही है भाई, इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे। बच गए भाई। उड़ीसा लास्ट में कितना चांस बना रही है। इंडोनेशिया क्वालिफाई राउंड ऑफ 16, कैसे विघ्नेश भाई, ओमान हार गई क्या? ओमान आर विनिंग, हाँ ड्रॉ तो हो कैसे गया। होगा विघ्नेश भाई? अगर ड्रॉ होता है तो फिर इंडोनेशिया, फिर तो भाई ओमान क्वालिफाई करेगी। टॉप 5 हिस्टोरिकल क्लब्स ऑफ इंडिया, आर्मेंड मीडिया फैन, अच्छा। कभी कभी लगता है या फिर को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना गवर्नमेंट को। तो वही चीज है भाई। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपडेट ऑन संतोष ट्रॉफी एंड प्लेयर टू लुक आउट फॉर एंड विनर प्रेडिक्शन, नो अपडेट। संतोष ट्रॉफी का क्या करके करेंगे भाई, उसमें बूढ़े लोग खेल रहे हैं, उसमें क्या करेंगे। आई होप अफगानिस्तान बीट्स इंडिया इन बोथ द मैचेस। अरे ऐसा मत बोलो भाई, फिर तो हमें फुटबॉल बंद कर देना, अपना दुकान बंद कर देना चाहिए फुटबॉल का। सर अब आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान के सामने दोनों मैच हार गए, तो नेशनल टीम को स्क्रैप कर देना चाहिए और फोकस पूरा फिर वो स्क्रैप उसके ऊपर स्क्रैप तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ, यू नो इट विल नॉट बी गुड फॉर इंडियन फुटबॉल ना। हाँ। फिर से जो पांच 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 लोग देख रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। सो गाइज हम रैप अप करते हैं और बस पाँच हाँ, 5 से 10 मिनट में ही ज्वाइन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। ये तो थोड़ा सा चिल हमने वॉचअलोंग रखा था, सो ये वाली चीज़ है, एंड लुक्स लाइक कि ओडिशा माइट विन। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।